अध्याय 1341। विभिन्न सेनाओं की आंखें चमक उठीं। एक एक करके हथियार ऊपर लाए गए और वे खुले मैदान में खड़े होकर चारों ओर देखने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन हथियारों का कोई वर्णन नहीं था। ये सभी हथियार एक मार्शल कलाकार के लिए थे जिन्हें वह एक ही आंखों से देख और चख सकता था। अगर आपको लगता है कि यह अच्छी बात है तो यह अच्छी बात है, अगर आपको नहीं लगता कि यह अच्छी बात है तो यह बेकार है। कुछ हथियार साधारण दिखते थे, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की नज़र में उनका अपना अलग ही महत्व था। वेलुरियम संप्रदाय और विदेशी मार्शल कलाकारों द्वारा लाए गए सभी हथियारों को प्रदर्शित करने के लिए आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन में पूरा 1 महीना लगेगा। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन हथियारों के शौकीनों के लिए यह अभी भी बहुत जल्दबाजी थी। इसे परफेक्ट बनाने में 3 महीने लगेंगे। चलो, संप्रदाय का गुरु खिलखिलाकर हंसा और खड़ा होकर बोला, 6 पुराने मित्र, मार्शल भतीजे जियांग, मेरे पीछे आओ और हथियारों का स्वाद चखो और देखो कि हम में से किसका स्वाद बेहतर है। संप्रदाय गुरु के दयालु निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जा सका। गहन दाव के 6 विशेषज्ञों ने ठंडी खींच भरी। उन्हें अर्जुन जैसे कनिष्ठ को अपने बराबरी के स्तर पर बैठाना पसंद नहीं था। वेलुरियम संप्रदाय का ये गुरु एक बूढ़ा शरारती बालक था। उसे उच्च श्रेणी के हथियार नहीं बल्कि अजीबोगरीब हथियार पसंद थे। अपने पद के कारण इन हथियारों की तो बात ही छोड़ी, उसने संभवतः उन हथियारों को भी छुआ होगा जो दक्षिणी सम्राट ने पहने हुए थे। ग्रेड ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे परवाह थी, उसे ताजगी की परवाह थी। हर किसी के अपने अलग विचार और व्यक्तित्व थे और उनके द्वारा बनाए गए हथियार स्वाभाविक रूप से अजीब थे। संप्रदाय के गुरु ने एक शुरुआती गहन ग्रेड लंबी तलवार की ओर भी नहीं देखा जो हवा को काट सकती थी। एक डरांती जो मिट्टी में अपना हत्था गाड़ने के बाद एक ही दिन में बड़ी संख्या में मटर उगा सकती थी। उसने संप्रदाय के गुरु को काफी देर तक रुकने और बार बार उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। डरांती तो बस उसका मजाक उड़ाने के लिए रखी गई थी। वहाँ वास्तव में कई नए और अजीब गैजेट प्रदर्शित थे, लेकिन अर्जुन का मन यहाँ नहीं था, न ही उसके पास उनका आनंद लेने का अवकाश था। अरे, इस कृपाण को तो देखो। संप्रदाय के गुरु ने बड़ी दिलचस्पी से एक छोटी कृपाण पकड़ ली। इस कृपाण का मार्ग कौन देख सकता है? संप्रदाय गुरु ने जल्दी से पूछा। परिणाम स्वरूप किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके 6 रहस्यमय दाव विशेषज्ञों ने भी ठंडी सांस ली। संप्रदाय गुरु के कार्य इन सम्मानित विशेषज्ञों का अपमान मात्र थे। 6 बुजुर्ग, संप्रदाय प्रमुख ने पूछा। 6 बूढ़ों ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मार्शल भतीजे, संप्रदाय गुरु ने फिर पूछा। अर्जुन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। संप्रदाय के गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ये कृपाण पंचरंगी मायावी सर्प के शल्कों से बना है। इसे न केवल दर्द होगा, बल्कि जब इसे किसी व्यक्ति के शरीर में भोंका जाएगा तो यह एक असाधारण आनंद भी अनुभव करेगा। इस तरह का आनंद पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक है। क्या आप जानते हैं कि इस चाकू से वार किए जाने के आनंद के कारण पूरे साल कितने लोगों को इस चाकू से मार दिया गया है? मुझे यकीन है कि अगर आप इसे जोर से कहेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये देखकर कि किसी ने उत्तर नहीं दिया, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, उनमें से 350, जिनमें वह कारीगर भी शामिल है जिसने व्यक्तिगत रूप से इस कृपाण को गढ़ा था। ये सच है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल बेवकूफी है। इसके बाद संप्रदाय के गुरु ने निरीक्षण और वादन जारी रखा। आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन 2 चरणों में विभाजित था। सुबह एक चरण में हथियारों का प्रदर्शन किया गया और दोपहर में दूसरे चरण में हथियारों का निर्माण किया गया। आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन ने बड़ी संख्या में कारीगरों को आकर्षित किया। उन्होंने अपने हथियारों को निखारने के लिए अपने अपने डिजाइन तैयार किए। उनके द्वारा निखारे गए हथियार भी विविध थे और हर तरह के थे। मुख्य बात यह थी कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी। जो भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था वह आगे बढ़ सकता था। जीत हार का कोई सवाल ही नहीं था। अर्जुन को सचमुच समझ नहीं आया। उसने मौका पाकर संप्रदाय के गुरु के कान में फुसफुसाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि संप्रदाय के गुरु ने इतना मजाकिया व्यवहार क्यों किया। संप्रदाय के गुरु ने फुसफुसाते हुए कहा, सबसे पहले मेरा स्वभाव ऐसा ही है। दूसरा, मैं उन 6 को क्रोधित करना चाहता हूं और आपसे गोलियों को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए कहता हूं। हम उन्हें भगा नहीं सकते। अगर हमें उन्हें नाराज करने का डर है तो हम गुस्से में वहां से चले जाएंगे और उन 6 लोगों को जाने की पहल करने देंगे। अर्जुन को लगा कि इस संप्रदाय के गुरु के असाधारण शरारती रूप के पीछे एक बहुत ही चतुर हृदय छिपा है। वह जो कुछ भी करता था वह अविश्वसनीय लगता था, लेकिन उसके पीछे कोई गहरा कारण था।
यहाँ मनुष्यों की संख्या कम होती जा रही है। 8 आंखों वाले सांप ने अर्जुन के हृदय में कहा, कितने लोग लापता हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। इस समय 3 लाख से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि वे गायब हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें परिष्कृत किया गया है। बड़े सांप ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन को समझ नहीं आया। 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, आप जीवन शक्ति की हानि के प्रति इतने संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन मैं इसमें होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। उस ओर देखो। 8 आंखों वाले सांप की दिशा का अनुसरण करते हुए अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। प्रदर्शनी के बीच में एक प्राचीन पुस्तक हवा में तैर रही थी। अर्जुन सुबह से ही इस किताब को देख रही थी। इसका बाहरी आवरण काला था, लेकिन उस पर कोई शब्द नहीं थे। अर्जुन ने किताब को स्कैन करने के लिए लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई किताब के कवर के आर पार देखने में भी असमर्थ थी। अर्जुन ने संप्रदाय के गुरु से पुस्तक की उत्पत्ति के बारे में पूछा और संप्रदाय के गुरु ने सीधे कहा कि स्वर्गीय रहस्यों को लीक नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अर्जुन को यह महसूस हो गया कि यह पुस्तक साधारण नहीं थी। सांप ने कहा, क्या तुमने कभी सैनिकों को खड़ा करने के बारे में सुना है? अर्जुन ने कहा, मुझे सीधे बताओ। सांप ने कहा, सैनिकों को तैयार करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपनी कृपाणों से लोगों को मार देते हैं। वे अनगिनत लोगों को मार डालते हैं, नफरत या खुशी के कारण नहीं, बल्कि अपनी कृपाणों के कारण। जब एक कृपाण बहुत से लोगों का वध करता है तो कृपाण में एक प्रकार का आक्रोश पैदा होता है। इस हथियार को एक शातिर हथियार कहा जाता है। एक खतरनाक हथियार की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन यह अपने स्वामी को भी खा जाएगा, ठीक आपकी मृत्यु तलवार की तरह। ऐसे लोग भी हैं जो अपने हथियारों को आध्यात्मिक रूप से विकसित करते हैं और उन्हें शांतिपूर्ण वातावरण में विसर्जित करते हैं। वे बुरी आत्माओं पर असाधारण नियंत्रण कर सकते हैं। अर्जुन विचारशील था। 3 लाख लोग गायब नहीं हुए, उन्हें उस प्राचीन पुस्तक ने खा लिया। सांप ने कहा, उस किताब को खोलना बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें अपनी जान कुर्बान करनी होगी। मुझे यकीन नहीं है कि उसे खोलने के लिए तुम कितने लोगों की जान ले पाओगे। अर्जुन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। ये गड्ढा एक बुरी जगह है। यहाँ बहुत अधिक लोग थे और हर दिन हर घंटे क्रेटर में प्रवेश करने वाले लोगों की एक अंतहीन धारा थी। अनजाने में ही उस रहस्यमयी प्राचीन पुस्तक ने पहले ही 300,000 से अधिक मनुष्यों को खा लिया था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि सांप ने उसे यह याद न दिलाया होता तो अर्जुन ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होता। क्या वेलुरियम संप्रदाय के गुरु एक चंचल व्यक्ति हैं? मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। अर्जुन को नहीं पता था कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को कैसे रोका जाए, न ही उसके पास उसे रोकने की ताकत थी। हालांकि इन सब से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इसे अपनी पीठ पर ढो रहा हो। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु अर्जुन की उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था जैसे संप्रदाय के गुरु को किसी चीज की परवाह ही नहीं थी और वह सब कुछ समझते थे। ये स्थान वास्तव में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। इसी समय क्षितिज पर अचानक एक सफेद बादल दिखाई दिया। वेलुरियम के संप्रदाय गुरु, जो इतने समय तक हंसते रहे थे, अंततः हंसना बंद कर दिया और उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। बाई कबीला वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। अर्जुन का दिल भी ठंडा पड़ गया। विशाल सफेद बादलों के बीच एक विशालकाय जानवर दिखाई दिया। वह जानवर 100 मील लंबा था, आकार में व्हेल जैसा, लेकिन उसके 2 सींग थे। विशालकाय जानवर के सिर पर सफेद वस्त्र पहने युवकों का एक समूह खड़ा था। सबने सिर उठाकर ऊपर देखा। जब उन्होंने बेहुआन कबीले का विशिष्ट सफेद वस्त्र देखा तो सब दंग रह गए। उत्तरी सम्राट के लोगों, आप लोग हमारे दक्षिणी सम्राट के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? 6 रहस्यमय दाव विशेषज्ञों के चेहरों पर सतर्कता के भाव थे। आकाश में एक स्पष्ट चीख सुनाई दी और फिर एक युवा आवाज ने कहा, मैंने सुना है कि दक्षिणी सम्राट के वेलुरियम संप्रदाय के गुरु आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। हमारे उत्तरी सम्राट के वंशज भी इस आनंद में शामिल होना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वेलुरियम संप्रदाय के गुरु उनका स्वागत करेंगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अचानक आकाश में एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद काली आकृति आसमान से उतरी और जोर से जमीन पर आ गिरी। धमाका। हवा की प्रचंड लहरों के कारण सभी को अपने चेहरे ढकने पड़े और पीछे हटना पड़ा। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रगलन भट्ठी थी जो 100 मीटर ऊंची और 100 मीटर चौड़ी थी।
सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक पहले से ही एक पैर से भट्टी के ऊपर खड़ा था। उसने अपने पैर के सिरे से भट्टी के ऊपर हल्के से थपथपाया। ये व्यक्ति असाधारण रूप से वीर और योद्धा था। उसके शरीर पर एक स्वाभाविक स्वभाव था। उसने बाई वंश की प्रतिष्ठित तलवार नहीं पहनी थी, बल्कि उसके हाथ में एक छोटा सा अष्टकोणीय हंडा था। वह छोटा सा हंडा आग की लपटों से चमक रहा था। जूनियर बाय वेलुरियम संप्रदाय के गुरु का अभिवादन करती हैं। संप्रदाय गुरु लियू ली की नजर अष्टकोणीय कढ़ाई भट्टी पर पड़ी और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, गहन आत्मा दाओ अग्नि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी सम्राट तुम्हें अपनी ज्वाला शक्ति का कुछ हिस्सा देंगे। इस बार तुम मेरा दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार होकर आए हो। यदि वह इस तरह नहीं बोलता, भले ही वह जानता हो, तो इसे प्रकट करने के लिए इसका उपयोग करना उचित नहीं होगा। बाय ने हंसते हुए कहा, सु वेनलियू को मजाक करना पसंद है। आज जब मैंने उसे देखा तो वह सचमुच अलग थी। बोलते हुए बाय ने अनजाने में अपना सिर उठाया और आसमान में तैरती काली किताब की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। अध्याय 1342 बाई वंश के लोग दक्षिणी सम्राट के क्षेत्र में क्यों आए? अर्जुन को अजीब लगा। बाई कबीला उत्तरी सम्राट क्षेत्र में स्थित था, जो दक्षिणी सम्राट क्षेत्र के ठीक सामने था। उनके बीच अंतहीन, अनियमित और अंतहीन जंगल थे। अर्जुन यह नहीं बता पा रहा था कि अंतहीन जंगल कितना बड़ा है। उसने उत्तरी सम्राट महाद्वीप से, जहां बाई वंश स्थित था, कई बार छलांग लगाई थी और 10 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा की छलांग लगाई थी। हालांकि वह केवल पूर्वी सम्राट महाद्वीप तक ही पहुंच पाया था। ये जानना जरूरी था कि उत्तरी और पूर्वी सम्राटों के क्षेत्र सीमाबद्ध थे, जिसका मतलब था कि अर्जुन अनंत वन को पार या भेद नहीं रहा था, बल्कि वह तो बस अनंत वन के एक कोने से गुजर रहा था। दूर और पास। अर्जुन को तुरंत ये कीवर्ड याद आ गया। यदि उत्तरी सम्राट अब पश्चिमी सम्राट पर आक्रमण करना शुरू कर रहा था, तो सबसे पहले उसे दूरस्थ दक्षिणी सम्राट को भर्ती करना होगा। अर्जुन को यकीन नहीं था कि बाई दक्षिणी सम्राट के साथ गठबंधन करना चाहता है या नहीं, लेकिन कम से कम बाई नहीं चाहता था कि दक्षिणी सम्राट उसकी योजनाओं में दखल दे। कम से कम वह दक्षिणी सम्राट को तटस्थ रहने के लिए राजी करना चाहता था, है ना? इस बीच कई बातें ऐसी थीं जो नान को समझ नहीं आ रही थीं, और वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह बस एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। इस बाय का क्षेत्र कम नहीं था। वह दिव्य मार्शल आर्ट्स के 8वें स्तर पर था, जो अर्जुन से 7 स्तर ऊपर था। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने सबसे पहले लोगों से बाई कबीले के लिए अपनी सीटें छोड़ने का आह्वान किया, और फिर अर्जुन के कान में फुसफुसाया, बाई कबीला सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इस बार वे बुरे इरादों से आए हैं। मुझे डर है कि वे मुझे मारना चाहते हैं। वह जानता था कि अर्जुन भी बाई वंश से है, इसलिए अर्जुन के लिए इन शब्दों का कुछ छिपा हुआ अर्थ था। अर्जुन ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, और कहा, यदि संप्रदाय के गुरु को वास्तव में अच्छी जानकारी है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि पश्चिमी सम्राट महाद्वीप पर कुछ अजीब हो रहा है। मेरी राय में बाई कबीले को अपने लिए परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए और दुश्मन बनाने के लिए दक्षिणी सम्राट महाद्वीप में नहीं आना चाहिए। तुम तो काफी कुछ जानते हो। संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। 5 सम्राटों के युद्ध में दक्षिणी सम्राट और उत्तरी सम्राट का सबसे बड़ा योगदान था। हमारे दक्षिणी सम्राट ने महीने की शुरुआत में ही निचली तलवार को चकनाचूर कर दिया था, जबकि उत्तरी सम्राट ने महीने की शुरुआत में ही खुद को घायल कर लिया था। पिछले 10 वर्षों में हमारे दक्षिणी सम्राट और उत्तरी सम्राट के बीच एक अस्पष्ट विवाद रहा है, लेकिन हमने कभी भी गुप्त लड़ाई का रिश्ता नहीं तोड़ा है। फिर संप्रदाय गुरु और अर्जुन ने संक्षेप में स्थिति का विश्लेषण किया। उत्तरी सम्राट पश्चिमी सम्राट पर आक्रमण करने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय वह केवल तैयारी कर रहा था, आधिकारिक आक्रमण नहीं कर रहा था। तार्किक रूप से उत्तरी सम्राट को अब दक्षिणी सम्राट को अपने साथ मिला लेना चाहिए। कम से कम उसे पहले दक्षिणी सम्राट को स्थिर करना चाहिए। हालांकि वास्तव में अगर उत्तरी सम्राट पश्चिमी सम्राट पर हमला करना चाहता है, तो सबसे पहले दक्षिणी सम्राट से ही निपटना होगा। पश्चिमी सम्राट एक अनिश्चित कारक था। वह किसी भी समय या तो दक्षिणी सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर सकता था या उत्तरी सम्राट के सामने। यदि उत्तरी सम्राट ने इस महत्वपूर्ण क्षण में दक्षिणी सम्राट के साथ एक छोटे पैमाने पर लड़ाई में दक्षिणी सम्राट को दबा दिया, तो पश्चिमी
सम्राट बिना किसी प्रतिरोध के उत्तरी सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। यदि दक्षिणी सम्राट को इस छोटे पैमाने की लड़ाई में लाभ प्राप्त हुआ तो पश्चिमी सम्राट को और भी अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और वह उत्तरी सम्राट के खिलाफ मौत तक लड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी सम्राट जानता था कि दक्षिणी सम्राट निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में पश्चिमी सम्राट की मदद करेगा। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि यह प्रदर्शन दक्षिणी सम्राट के लिए नहीं बल्कि पश्चिमी सम्राट के लिए था। रणनीति के मामले में अर्जुन जानता था कि वह वास्तव में इसमें बहुत अच्छा नहीं था। आखिरकार समस्या का उसका विश्लेषण कोण और गहराई के मामले में फैंग जुवान के विश्लेषण के बराबर नहीं था। कार्यान्वयन मूलतः संप्रदाय प्रमुख द्वारा कही गई बातों के अनुरूप था। जब बाई कबीले के लोग वहां पहुंचे तो वहां उपस्थित लगभग सभी लोग बाई कबीले के प्रति शत्रुतापूर्ण और अमित्रवत थे। हालांकि यहाँ के लोग दुनिया भर के मार्शल कलाकार थे, लेकिन वे दक्षिणी सम्राट महाद्वीप से भी थे। चाहे उनके बीच कोई संघर्ष हुआ हो या नहीं, वे दक्षिणी सम्राट के झंडे से जुड़े थे। उत्तरी सम्राट के लोग उसे उकसाने आए थे। वे कैसे निश्चिंत हो सकते थे? सचमुच जब बाई कबीला पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। जब बाई ने कलाकृतियों की गहराई का प्रदर्शन पूरे जोश में देखा तो वह अचानक उठ खड़ी हुई और संप्रदाय प्रमुख की ओर मुठ्ठियां भींच लीं। इस तरह की छोटी मोटी बाजीगरी व्यर्थ है। आखिरकार यह आयुध प्रदर्शनी ही तो है जिसकी अध्यक्षता संप्रदाय प्रमुख लियू ली ने स्वयं की थी। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इसका थोड़ा बड़ा होना जरूरी है। आते हुए अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। तुम्हारा कोई भी सुझाव हो मैं नहीं मानूंगा, हालांकि मुझे अपना चेहरा दिखाना ही है। बस कह दो, हालांकि तुम्हारी बात पूरी होते ही मैं तुम्हारा चेहरा नकार दूंगा, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। इस संप्रदाय गुरु के शब्द वास्तव में सीधे और असभ्य थे। बाई मुस्कुराए और बोली, तुम सहमत हो या असहमत, मेरी बात सुनने के बाद तुम इस बारे में सोच सकते हो। हर कोई जानता है कि हमारा बाई कबीला एक शुद्ध मार्शल आर्ट संप्रदाय है और गहन दाव में कुशल नहीं है, जबकि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु एक प्रसिद्ध गहन दाव उत्साही हैं। हम प्रतिस्पर्धा क्यों न करें? हम कलाकृतियां गढ़ने में प्रतिस्पर्धा करें। संभवतः संप्रदाय गुरु के अधीन कई गहन और अथाह जुबान दाव शिष्य हैं। यदि हमारे 100 कुल जीत जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा बाई कबीला आपके कबीले से अधिक शक्तिशाली है। अचानक माहौल शांत हो गया। सब लोग बाई कबीले की ओर ठंडी निगाहों से देखने लगे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि आप ये शब्द कह सकते हैं तो ये साबित करता है कि आप तैयार हैं। यदि आप मुझे अचानक पकड़ना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा क्यों मानूं? कभी कभी जो शब्द सामने नहीं रखे जा सकते थे उन्हें एक नजर से कहा जा सकता था, लेकिन इसके बजाय वे चमत्कारी प्रभाव दिखा सकते थे। कई लोगों की नजर में संप्रदाय के गुरु की बातों का खंडन करना असंभव था। वह निश्चित रूप से बाई कबीले को पराजित कर देगा। अप्रत्याशित रूप से बाई कोई आसान इंसान नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। अर्जुन आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस बाई ने समस्या को सीधे ताकत से साहस में बदल दिया। वह जीत सके या नहीं ये ताकत का मामला था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने का साहस कर सके या नहीं ये साहस का मामला था। आपके वेलुरियम संप्रदाय के नेता द्वारा चुनौती स्वीकार करने से इनकार करने का अर्थ है कि आप बहुत चतुर हैं, लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि आप में साहस नहीं है। बाई ने भी साफ कर दिया कि मैं तुमसे पंगा लेने आई हूँ। क्या तुम हिम्मत करोगे? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने खिलखिलाकर हंस दिया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने जो कहा था उससे अर्जुन भी बहुत प्रभावित हुआ। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, क्या मुझ में हिम्मत है? दूसरी बात, आपके उत्तरी सम्राट के लोगों ने आकर मुझे इस तरह चुनौती देने का साहस किया। यह मेरे लिए अपमानजनक है। बेशक आपके अनुचित अनुरोध को अस्वीकार करने का मेरे पास कारण है, लेकिन क्या? बाई ने कहा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, चूंकि आप पहले ही मेरे प्रति असभ्य हो चुके हैं, इसलिए यदि आप में मेरी सजा स्वीकार करने का साहस है तो मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ। सामान्य सेना को उलट दें। बाई बहुत होशियार थी, लेकिन वह अभी भी जवान थी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु दिन भर बोलते रहते थे। उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन उनकी वरिष्ठता तो थी ही। बाई, तुम भी औरों की तरह सीधी सादी हो, लेकिन तुम जूनियर हो। यह अपमानजनक है। बाई की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। बाई कबीले के युवकों ने बाई के कानों में कुछ फुसफुसाया, मानो वे उसे वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के जाल में न फंसने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हों।
लेकिन अंत में बाय ने हार मान ली। उसने सिर हिलाया और कहा, संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे बताएं कि आप मुझे कैसे दंडित करना चाहते हैं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने दो। अगर तुम मर गए तो स्वाभाविक रूप से चुनौती बेकार हो जाएगी। अगर तुम अभी भी जीवित हो तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। हर कोई हल्ला मचा रहा था। एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ ने एक दिव्य मार्शल क्षेत्र जूनियर से कहा, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने दो। यहाँ तक कि वेलुरियम संप्रदाय के अनुयायी भी इस असामान्य अनुरोध से भयभीत हो गए। अध्याय 1343। बाय के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह जोर से हंसा, तुम सीधे हमला करके मुझे मार क्यों नहीं देते? अपनी साधना के बल पर तुमने सचमुच ऐसा ही अनुरोध किया था। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु अपने हाथ में छोटे खंजर से खेल रहे थे। उनकी उंगलियां खंजर की धार को खरोंच रही थीं और उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। तुम मरो या न मरो, ये तुम्हारी ताकत का सवाल है, लेकिन तुम उसे स्वीकार करने का साहस कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे साहस का सवाल है। यदि आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो ये साबित हो सकता है कि आप एक बहादुर और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिसे मृत्यु का भय नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाई कबीला मौत से डरता है? बाई ने आंखें सिकोड़ ली और थोड़ी देर बाद हंसते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी हथेली ले लूंगी। चचेरे भाई, नहीं। बाई कबीले के कई सदस्यों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। बाई ने हाथ हिलाकर सबको उसे रोकने से रोका। वह आगे बढ़ा और बोला, संप्रदाय गुरु, कृपया। बहुत साहसी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ भतीजे बाई। आइए, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु आकाश में उड़ गए और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। एक क्षण में ही पूरा आकाश आग के समुद्र में बदल गया। वह कैसा दृश्य था! ऐसा नहीं था कि आग की लपटें आकाश में भर गई थीं, बल्कि ऐसा था कि आकाश आग में बदल गया था। लोग आकाश को नीला क्यों मानते हैं? क्योंकि जब से वे पैदा हुए हैं उन्होंने जो आकाश देखा है वह नीला ही है। यदि कोई आपसे एक दिन कहे कि आकाश हमेशा से लाल रहा है और यह करोड़ों वर्षों से लाल ही है, लेकिन जब आप पैदा हुए तो आकाश बदल गया और नीला हो गया, तो आप किस प्रकार की कल्पना करने की हिम्मत करेंगे? जब अर्जुन ने जलते हुए आकाश को देखा तो वह अकारण ही चौंक गया। यह कोई साधारण हथेली का प्रहार नहीं था, यह एक युद्ध कौशल था। ये जलता हुआ स्वर्ग हथेली था। बाय का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की ओर इशारा किया। उसकी छाती गुस्से से धड़क रही थी। बेशर्म, अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने खुद भी कई बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन इतने बेशर्म और षड्यंत्रकारी लोग कम ही देखने को मिलते थे। आओ भतीजे बाय, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु चिल्लाए, तुम्हारे साहस के प्रति अपना सम्मान सिद्ध करने के लिए मैं इस ताड़ प्रहार में अपनी सफलता का 10% उपयोग करूंगा। ऐसा कहने के बाद वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अचानक थप्पड़ मार दिया। हालांकि पूरा आकाश ढह गया। आग की लपटें उठती रहीं, मानो अगले ही क्षण संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। अविश्वसनीय दबाव के कारण अर्जुन सांस लेने में असमर्थ हो गया। उसने अपने आध्यात्मिक सागर की रक्षा के लिए जल्दी से अपनी एस्ट्रल क्यूई प्रवाहित की। जहां तक अन्य मार्शल कलाकारों की बात है, वे सभी जमीन पर लेट गए तथा इस विधि का उपयोग बर्निंग हेवन पाम के एक हिस्से के दबाव को कम करने के लिए किया। अर्जुन तो भागना भी चाहता था। बाय इस ताड़ के प्रहार को झेल नहीं पाएगा। एक बार ताड़ का बल बाय को चकनाचूर कर देगा तो वह नीचे की ओर गिरता रहेगा। उस समय उसकी तो बात ही छोड़िए, पूरा गड्ढा ही जमींदोज हो जाएगा। हालांकि बाय की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। उसने दांत पीसते हुए आखिरकार अष्टकोणीय कड़ाही वाली भट्टी आसमान में फेंक दी। अष्टकोणीय कड़ाही गोलाकार घूमने लगी और उसके अंदर से अचानक एक चमकदार लौ निकली। ये ज्वाला बहुत अजीब थी। ये सामान्य ज्वालाओं से बिल्कुल अलग थी। पूरी ज्वाला एक सफेद रोशनी जैसी थी, लेकिन यह एक सफेद रोशनी थी जो तेजी से जल रही थी। ये श्वेत नदी की ज्वाला शक्ति है। अर्जुन तुरंत वेलुरियम संप्रदाय के गुरु का आशय समझ गया। बाय ने पहले ही उसे चुनौती दे दी थी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के पास चाहे जो भी कारण हो, अंततः उसे स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन बाय को दंडित करने का प्रस्ताव वास्तव में उस ज्वाला शक्ति का उपभोग करने का एक तरीका खोजना था जो बाई ने बाय को दी थी। अग्नि की शक्ति का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता था। एक बार यह शक्ति समाप्त हो जाने पर बाई वंश इस पर निर्भर नहीं रह पाता था। क्या चाल है! हालांकि आकाश में लपटें घनीभूत होकर एक ताड़ के पेड़ में बदल गईं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया और बाय की ओर भयंकर रूप से नीचे की ओर गिरने लगीं।
बाएं द्वारा छोड़ी गई सफेद लपटें भी लपटों की एक हथेली में बदल गईं, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर लंबी थी। संप्रदाय गुरु की जलती हुई स्वर्गीय हथेली की तुलना में बाएं की हथेली अंतहीन समुद्र के सामने एक चींटी के आकार की थी। हालांकि एक भयानक दृश्य घटित हुआ। उस छोटे से सफेद ज्वाला तार ने वास्तव में जलते हुए स्वर्ग तार का प्रतिरोध किया। इतने छोटे आकार और इतनी छोटी लौ के साथ यह आकाश में आग की लपटों से बनी हथेली का प्रतिरोध करने में सक्षम था। एक बड़ी और एक छोटी हथेली हवा में एक दूसरे से टकरा गईं और एक दूसरे को रद्द कर दिया। विशाल जलता हुआ स्वर्गीय तार एक क्षण में गायब हो रहा था, जबकि श्वेत प्रकाश तार अत्यंत धीमी गति से गायब हो रहा था। दृश्य प्रभाव से देखा जाए तो ऐसा लगता था जैसे हर कुछ हजार ली में जलता हुआ स्वर्ग पाम सिकुड़ता है, जबकि सफेद प्रकाश वाला पाम केवल कुछ सेंटीमीटर ही सिकुड़ता है। संप्रदाय गुरु की हथेली एक युद्ध कौशल थी। बाएं की हथेली तो बस आग से बनी हथेली की रूपरेखा थी। क्या बाएं ने इसे व्यक्तिगत रूप से जारी नहीं किया? यद्यपि वे दोनों स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में थे, फिर भी उनकी शक्ति में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। हर कोई हैरान था। यह उत्तरी सम्राट की शक्ति है। 6 गहन साधकों के चेहरे पीले पड़ गए और उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। स्वर्ग के उत्तर में एक व्यक्ति था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दिया और इसे असीम ग्रैंड दाव से विरासत में प्राप्त किया, जिसे व्हाइट नदी के रूप में जाना जाता है। वहां कोई धरती हिला देने वाला विस्फोट नहीं हुआ, न ही ऊर्जा की कोई लहरें थीं जिसने दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। दोनों जलती हुई हथेलियां सिकुड़ती गईं, जब तक कि जलती हुई स्वर्गीय हथेली गायब नहीं हो गई और सफेद प्रकाश वाली हथेली भी गायब हो गई। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है भतीजे, बाई ने सचमुच मेरी हथेली पकड़ ली। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। बाई ने खाली अष्टकोणीय कड़ाही को एक बदसूरत भाव से देखा, जैसे उसने कोई मक्खी खाली हो। 8 आंखों वाले सांप ने आह भरी और कहा, छोटे बदमाश अर्जुन, ये वेलुरियम संप्रदाय का गुरु असाधारण है। वह मोटा और पतला है। अर्जुन ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये संप्रदाय गुरु दक्षिणी सम्राट का करीबी रिश्तेदार बन सकता है। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाएं ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, तो फिर चलो कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। संप्रदाय नेता लियूली, आप हमारे बाई कबीले के साथ तुलना करने के लिए किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन शुरुआती दाव हथियार बन सकता है। दृश्य विस्फोटित हो गया। दाव सैनिक। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु जोर से हंसे और बोले, दाव हथियार? चूंकि आप इसे कह सकते हैं, तो आप सीधे भगवान शोधन हथियार क्यों नहीं कहते? किसी भी स्थिति में यदि आप एक दाव सैनिक के रूप में प्रशिक्षण नहीं ले सकते, तो मैं भी नहीं ले सकता। अंत में हम सभी असफल रहे। ड्रॉ कैसा रहेगा? उस समय आप बाहरी लोगों को बता सकते हैं कि बाई कबीले की युवा पीढ़ी और वेलुरियम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु बंधे हुए थे। ये बहुत सम्मानजनक था। बाई ने अपना सिर हिलाया। संप्रदाय गुरु बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेरा बाई कबीला कभी इतना खतरनाक नहीं होगा। मैं आपको चुनौती देने आई हूँ। अगर हम दोनों हार गए तो क्या होगा अगर आप जीत गए और मैं हार गई? अर्जुन हैरान था। बाई ने ऐसा कहने की हिम्मत की, जिसका मतलब था कि उसे सचमुच दाव सैनिक बनने का आत्मविश्वास था। हालांकि क्या बाई कबीले में ऐसा कोई व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं, वरना क्या उसे अब भी बूढ़े मोलिंग से गोलियां बनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती? बाई ने ताली बजाए और कहा, बाहर आओ और सभी को मेरे बाई कबीले की गहन दाव तकनीकों का अनुभव करने दो। इसके साथ ही एक व्यक्ति धीरे धीरे विशालकाय वेल की पीठ से आकाश में उतरा। उस महिला ने सादी सफेद लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके कपड़े भले ही खूबसूरत न हो, लेकिन उसके चेहरे पर उस साधारण लंबी स्कर्ट की झलक थी। उसमें एक अजीब सी सादगी और खूबसूरती थी। हालांकि उसका चेहरा सभी जीवित प्राणियों को गिराने में सक्षम था, मानो आकाश का चांद उसके लिए गिरने वाला हो। जैसे ही उसने इस महिला को देखा, अर्जुन के दिमाग में एक भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। महिला ने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को प्रणाम किया और कहा, छोटी लड़की बाई जुएलू वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को नमस्कार करती है। इस वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने ठंडी हवा की सांस ली और चौंक कर कहा, 7 छिद्रों वाला उत्तम शरीर। अध्याय 1344। आप किस संप्रदाय से हैं? क्या आप हमारे वेलुरियम संप्रदाय में आने को तैयार हैं? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने एक और अनुरोध किया, जिससे सभी चौंक गए। 6 रहस्यमयी दाव विशेषज्ञ भी अचंभित रह गए। लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर बोला, 7 छिद्रों वाला उत्तम शरीर। इस तरह की प्रणाली रहस्यमयी दाव में मौजूद दिव्य प्रतिभा के लगभग बराबर है।
सात छिद्र उत्तम शारीरिक रचना एक प्रकार की प्रतिभा नहीं थी, बल्कि शारीरिक संरचना का एक प्रकार थी। हालांकि इस प्रकार का गठन गहन दांव की शक्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ था। इसका मूल्य पहले से ही मार्शल आर्ट की दुनिया में दिव्य प्रतिभा वाले व्यक्ति के बराबर था, लेकिन अंत में यह अभी भी दिव्य ग्रेड के रूप में प्रतिभाशाली नहीं था। तभी वेलुरियम संप्रदाय के गुरु का दिल उठा और वह ज़ूलू को दूर ले जाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने पहले ही आगे बढ़ने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। सौभाग्य से बाई कबीले से केवल एक ही बाई थी। ज़ूलू को बचाने के लिए उसे बस उन्हें मारना था। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद संप्रदाय गुरु, लेकिन मैं संप्रदाय से अलग होने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियांग ज़ुएलू मुस्कुराया और बोला, छोटी लड़की का गुरु हु बुशुंग है। अर्जुन का सिर फिर से घूम गया और अचानक उसे सब समझ में आ गया। जियांग ज़ुएलू के मन को नियंत्रित करने वाला एक रहस्यमय विशेषज्ञ हमेशा से ही गहन दांव में रहा था। तो ये रहस्यमय विशेषज्ञ आधा लौकी था और अब जियांग ज़ुएलू का दिव्य आत्मा क्षेत्र वास्तव में अर्जुन के मार्शल आर्ट क्षेत्र से भी ऊंचा था। वह दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। यह अर्जुन के स्वप्न शरीर जैसा ही था। ये 7 छिद्र वाला उत्तम शरीर इतनी तीव्र गति से विकसित हो रहा था। तो ये हु बुशुंग का निजी शिष्य है। हर कोई हैरान था। हालांकि उसी समय कुछ लोग जो अंदर की कहानी जानते थे, वे ज़ूलू की उत्पत्ति से हैरान होकर अर्जुन की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि बाई कबीले के लोगों को भी लगा कि ये दृश्य अजीब है और उन्होंने अवचेतन रूप से अर्जुन की ओर देखा। अगर तुमने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अचानक अर्जुन के कान में ये कहा। अर्जुन की पुतलियां बिना किसी अभिव्यक्ति के सिकुड़ गईं। वह नहीं जानता था कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को कैसे पता चल सकता है कि वह वास्तव में बाई कबीले पर हमला करने और ज़ूलू को छीनने के लिए तैयार था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वेलुरियम संप्रदाय इस तरह के बेकार मामले की परवाह नहीं करेगा, लेकिन वह गलत थे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने फुसफुसाते हुए कहा, इस श्वेत हिमोस को हराने में मेरी मदद करो। मुझे 8वीं श्रेणी की दिव्य गोली को परिष्कृत करने में मदद करो। फिर क्रिम्सन ड्रैगन तलवार कला तुम्हारी होगी। अर्जुन का दिल धड़क उठा और उसने कहा, क्या ये सच है? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हालांकि मैंने खुलकर कहा है, मैं कोई नीच व्यक्ति नहीं हूँ जिसने अपना वादा तोड़ा हो। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं अपने दाव हृदय की कसम खाता हूँ। यदि आप मुझे बाई ज़ुएलू के खिलाफ जीतने में मदद करते हैं और ग्रेड 8 औषधीय गोली में परिष्कृत करते हैं, अगर मैं आपको पूरी स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक नहीं देता तो मेरा दाव हॉट टूट जाएगा और मेरी साधना खराब हो जाएगी। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ऐसी शपथ जहरीली शपथ थी। ये जीवन की शपथ लेने से भी बदतर है। आम लोग कसम खाते हैं कि वे अपनी कसम पूरी नहीं करेंगे। तुम्हें सजा देने के लिए कोई स्वर्ग नहीं होगा। हालांकि उसने अपने दाव हृदय से शपथ ली कि यह निश्चय अवश्य पूरा होगा। क्योंकि तुमने अपने दाव हृदय का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम अपने हृदय में एक राक्षस उत्पन्न करोगे। अर्जुन ने अपने हाथ रगड़े। बार बार तौलने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने दिल खोलकर हंसते हुए अर्जुन को आगे खींचा और बाई कबीले से कहा, आओ मैं अपने शिष्य का परिचय करा दूं। ये युवा गुरु मोबेई ओल्ड मैन मोलिंग का निजी शिष्य है। ये सुनकर पूरा बाई कबीला भावुक हो गया। इस दुनिया में केवल 2 ही शिखर गहन दाव विशेषज्ञ थे। एक थे मोलिंग और दूसरे थे हु बुशुंग। किसने सोचा होगा कि इन 2 शिखर गहन दाव विशेषज्ञों के प्रत्यक्ष शिष्य आज यहाँ एकत्रित होंगे? असंभव। बाई ने आश्चर्य से कहा, मोलिंग ने कभी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया। संप्रदाय गुरु लियू ली ने कहा, जब तक मैं कहता हूँ कि वहाँ है, वहाँ है। यदि आपने फिर से खंडन करने की हिम्मत की तो मैं आपको हथेली के प्रहार से दंडित करूंगा। बहुत ज्यादा धमकाना। बाई का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था, लेकिन उसने वास्तव में अब इसका खंडन नहीं किया। जियांग ज़ुएलू ने 2 कदम आगे बढ़कर अर्जुन को जिज्ञासा से देखा, क्या आप मार्शल अंकल मोलिंग के शिष्य हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, आप मार्शल अंकल हु के शिष्य हैं। इस बार भी सब उत्सुक थे। दोनों एक ही संप्रदाय के थे, फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। जियांग ज़ुएलू मुस्कुराए। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और अचानक एक लौ निकली। वह लौ हवा में तरह तरह की खूबसूरत चीजों में घुल गई। उसने कहा, आप इसे कैसे साबित करेंगे? क्या आप जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है? कॉस्मोस अग्नि बहाली तकनीक। अर्जुन भी मुस्कुराया। उसने भी अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई। ये बिल्कुल ब्रह्मांड की अग्नि नियंत्रक कला जैसी थी जिसने
उसने बर्फ की ओस छोड़ी थी। ये सुनकर बाय की बोलती बंद हो गई। वह जानता था कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की बातें सच थीं। वे दोनों स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि दोहन तकनीक जानते थे। लेकिन वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अचानक कहा, आप लोग कहते हैं कि आप दाव हथियार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनके लिए सामग्री कहाँ मिल सकती है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु का दर्जा इतना ऊंचा था कि उनके पास कुल मिलाकर केवल 5 दाव हथियार थे और उन्होंने पिछले 1000 वर्षों में बड़ी मेहनत से उन्हें इकट्ठा किया था। उसने खुद भी उसे परिष्कृत नहीं किया था। सिर्फ परिष्कृत करने से दाव हथियार कैसे परिष्कृत हो सकता है? कठिनाई को नजरअंदाज करते हुए आवश्यक महंगी सामग्री प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। बाय ने कहा, संप्रदाय गुरु कृपया निश्चिंत रहें, हम एक संपूर्ण दाव हथियार को परिष्कृत नहीं करने जा रहे हैं। आइए इसे भेज दीजिए। बाई कबीले का एक युवक एक छोटी सी थाली लेकर आया और थाली से काला कपड़ा उठाया। अंदर 10 टूटे हुए पत्थर पड़े थे। टूटे हुए पत्थरों के ये 10 टुकड़े पारदर्शी और चमकदार थे और उनकी चमक आसमान तक जा रही थी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, नीदर आयरन। बाय ने सिर हिलाया, 10 नेदर आयरन, 5 आप 5 हम दोनों को बस इस नेदर आयरन को एक छोटे गोले में बदलना है। जब तक इस गोले में दाव हथियार के गुण मौजूद रहेंगे, इसे सफल माना जाएगा। एक छोटे गोले से एक पूरा हथियार निकालने की कठिनाई कम से कम 10 गुना कम हो गई। हालांकि यह अभी भी बहुत कठिन था। दाव सैनिकों को दाव भाग्य की आवश्यकता है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, इन 2 दिव्य मार्शल क्षेत्र के कनिष्ठों के साथ वे दाव भाग्य को दाव हथियारों में कैसे मिला सकते हैं? बाय ने फिर से ताली बजाई और किसी ने एक दूसरी ट्रे भेजी जिसमें 2 10 नुकीले क्रिस्टल थे। दाव क्रिस्टल। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, और यह एक दाव क्रिस्टल है जो पहले से ही दाव भाग्य से भरा हुआ है। बाय ने कहा, इन 2 दाव क्रिस्टलों में से मेरे परदादा बाय लिंगक्वान व्यक्तिगत रूप से पवन भाग्य में विलीन हो गए हैं। हालांकि यह सबसे छोटा दाव भाग्य है, फिर भी ये दाव भाग्य है। आप दोनों को केवल 2 दाव क्रिस्टल को दाव हथियार बॉल में सफलतापूर्वक विलय करने की आवश्यकता है। इसे सफलता माना जाएगा। लगता है तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु उसके लिए चीजें और मुश्किल नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा, तो फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। बाय ने विशाल फोजिंग भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, एक उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड ग्रेड फोजिंग भट्टी मुश्किल से ही दाव हथियारों के प्रभाव का सामना कर सकती है। तो फिर बाइजुएलू और मोबेई को इस गहन ग्रेड उपकरण शोधन भट्टी में एक साथ दाव हथियार बनाने दो। हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यह आसान नहीं है। यदि वे अलग हो जाएं और हथियारों को परिष्कृत करें तो ये कहना आसान होगा, लेकिन यदि वे दोनों एक ही फोजिंग भट्टी को साझा करते हैं तो उनके लिए अपनी तकनीकों, उपलब्धियों, अनुभव और गहन दाव ज्ञान का परीक्षण करना अकल्पनीय होगा। क्योंकि अगर वे दोनों एक साथ खेती करते तो वे निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते। दाव हथियारों को एक साथ परिष्कृत करने की बात तो दूर, यहाँ तक कि एक साधारण आत्मा हथियार को एक साथ परिष्कृत करने की भी इसकी सफलता दर 0 के करीब थी। बेशक ये केवल सामान्य ज्वानदाव साधकों के लिए था। अध्याय 1345। ठीक है, चलो कुछ तैयारी करते हैं। आधे घंटे बाद हम गणना शुरू करेंगे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने उनका अभिवादन किया और अर्जुन के साथ लौट आए। वापस आते समय वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? ये पहली बार था जब अर्जुन ने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु से ऐसी अविश्वासपूर्ण आवाज सुनी थी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को किसी ने भी चिंतित होने के लिए दोषी नहीं ठहराया। अर्जुन मोलिंग के वंशज थे, जबकि जियांग ज़ुलू हुबुशुआंग के वंशज थे। विरासत के मामले में उनसे ज्यादा कोई नहीं था। मोलिंग की प्रतिभा और भी ज्यादा मजबूत थी। हुबुशुंग की नींव और भी बेहतर थी। मोलिंग की प्रतिभा अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट थी, इतनी कि वह सभी प्रकार की अजीब और आश्चर्यजनक चीजें बना सकता था। हालांकि हुबुशुंग की नींव अतुलनीय रूप से ठोस थी, जिससे वह गहन दाव के सभी खजाने को चरम तक बना सका। हालांकि जियांग ज़ुलू के पास 7 छिद्रों वाला एक उत्कृष्ट शरीर था। यही बात वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को सबसे ज्यादा चिंतित करती थी। अर्जुन के पास उस तरह का शरीर नहीं था। अर्जुन को खुद पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे जीतने का जरा भी भरोसा नहीं था। आमतौर पर जब अर्जुन का सामना किसी दुश्मन से होता था तो वह शायद जानता था कि वह जीतने में
कितना आश्वस्त है। लेकिन जब उसका सामना जनरल ज़ू लू से हुआ तो उसके पास वास्तव में जीतने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। अर्जुन स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि नियंत्रण तकनीक के साथ साथ स्नो ड्यू को भी जानता था, जबकि अर्जुन के पास 7 छिद्रों वाला उत्तम शरीर स्नो ड्यू नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अर्जुन केवल एक मार्शल कलाकार था, उसने कभी भी गहन दांव में विशेषज्ञता हासिल नहीं की थी। बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए यह मैच जीत जाओ। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपनी आवाज धीमी कर दी। उनकी आवाज बहुत गहरी थी, अन्यथा आपको स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक नहीं मिलेगी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, आपको मुझे लुभाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, यहाँ तक कि बिना किसी शर्त के भी अर्जुन बाई कबीले को हराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। अब समस्या निचली चांदी की है। अर्जुन ने कहा, मैंने वह चीज पहले कभी नहीं देखी, मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं इसे अपनी ताकत से पिघला पाऊंगी। चिंता मत करो, इस तरह की चीज पाताल लोक से आती है। ये नर्म होने पर बहुत नर्म और कठोर होने पर बहुत कठोर हो सकती है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, कुंजी इसकी आत्मा को दिशा देना है, आपको बस इसमें गहन दाव की शक्ति डालनी है और यह नर्म हो जाएगा। इससे पहले कि यह अपने मालिक को पहचाने, इसका आकार आसानी से बदला जा सकता है। उसी समय दक्षिणी सम्राट महाद्वीप में एक अन्य क्षेत्र में बाई वुडाओ ने दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के अन्य संप्रदायों को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। चुनौती की शर्त ये थी कि बाई वुडाओ को 10 लोगों से एक के विरुद्ध लड़ना था। इसके अलावा वह एक ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को चुनौती देना चाहता था जो उससे 3 स्तर ऊंचा हो। दक्षिणी सम्राट पर उत्तरी सम्राट का छोटे पैमाने पर हमला एक बारिश की तरह था, जिसकी शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में फैली हुई थीं। इस समय अर्जुन जिस स्थिति का सामना कर रहा था वह दक्षिणी सम्राट के गहन मार्ग पर उत्तरी सम्राट के आक्रमण का केवल एक हिस्सा था। वेलुरियम संप्रदाय को तुरंत यह समाचार मिला और उन्होंने अर्जुन को इसके बारे में बताया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, मैं जानता हूं कि बाई वुडाओ प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से जीतेगा। मुझे डर है कि हमारे दक्षिणी सम्राट महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हार जाएगी, इसलिए हमें आज की गहन दाव प्रतियोगिता जीतनी होगी। पश्चिमी सम्राट अभी भी किनारे से देख रहा है। भले ही हम उत्तरी सम्राट को पूरी तरह से हरा न सकें, हमें कम से कम ये तो दिखाना ही होगा कि हम उत्तरी सम्राट के बराबर हैं। अर्जुन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। दक्षिणी सम्राट और उत्तरी सम्राट अच्छी चीजें नहीं थीं। 8 आंखों वाले सांप ने कहा, बच्चे अर्जुन, इस व्हाइट स्नो ड्यू को हराने में आपको कितना विश्वास है? अर्जुन ने कहा, सच कहा जाए तो 10% जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने पहले कभी वह नेदर आयरन नहीं देखा, मैं इसके गुणों को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन स्नो ड्यू को यह अवश्य पता होगा। मुझे डर है कि यहाँ आने से पहले उसने कम से कम एक बार प्रोफाउंड ग्रेड स्मॉल बॉल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया होगा। उसे पहले ही सफल अनुभव हो चुके थे, लेकिन अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं। अगर वह अपने पैर की उंगलियों से भी इसके बारे में सोचता तो उसे इस तरह की प्रतियोगिता का परिणाम पता चल जाता। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, 8 आंखों वाले सांप ने कहा, उन 5 निचले लोहे को स्वप्न लोक में ले आओ ताकि उन्हें परिष्कृत किया जा सके। आखिरकार उन्हें परिष्कृत करने से वास्तविकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक आप एक बार सफल हो जाते हैं तब तक आप कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ये सही है। अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाते हुए कहा, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? अर्जुन ने तुरंत वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को सुझाव दिया कि वे मैच को 3 दिन बाद तक के लिए स्थगित कर दें। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु बहुत मुश्किल स्थिति में थे। ऐसा करना साफ तौर पर युद्ध से पीछे हटने के समान था। नतीजा चाहे जो भी हो, कम से कम मनोबल के मामले में तो वे दुश्मन ही रहेंगे। हालांकि जीतने के लिए संप्रदाय के गुरु ने फिर भी बाई कबीले को अपने विचार बताए। आखिरकार बाई कबीले ने मना कर दिया। वे एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए 3 दिन बाद तक इंतजार नहीं कर सकते थे। ये वेलुरियम संप्रदाय का गढ़ था। कौन जानता था कि वेलुरियम संप्रदाय क्या करने वाला है? अगर बाई जुएलू 3 दिन में मर गया तो क्या होगा? बाई ने दृढ़ता से कहा, हम सामग्री उपलब्ध कराएंगे, हम दाव क्रिस्टल उपलब्ध कराएंगे और स्थल आपका घरेलू मैदान होगा। इसलिए मैच का समय मुझे ही तय करना होगा। 3 दिन असंभव। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे इंतजार करूंगा। इस बार वेलुरियम संप्रदाय के गुरु भी कठिन परिस्थिति में थे। ऐसा नहीं था कि वे 6 बुरे दिखावा नहीं करना चाहते थे,
बल्कि इसलिए कि उन्हें पूरा भरोसा नहीं था कि वे सफल हो सकते हैं। अगर वे हार गए तो यह ज़ूलू जैसे किसी जूनियर से हारने के बराबर होगा। उनकी प्रतिष्ठा उसी जीवन में बर्बाद हो जाएगी। 7 छिद्रों वाला उत्तम शरीर कोई मजाक नहीं था, यह एक वास्तविक व्यक्ति था। इसलिए जब बाहर निकलने का समय आया तो 6 वृद्ध लोग सिर्फ दर्शक बने रहे और उन्होंने वेलूरियम संप्रदाय के गुरु की मदद भी नहीं की। मैं तुम्हें सिर्फ 3 घंटे ही दे सकता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। तुम सचमुच ऐसा नहीं कर सकते। हारने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे रिश्ते को दरकिनार कर दूंगा और कह दूंगा कि तुम बाई कबीले द्वारा भेजे गए जासूस हो। किसी भी स्थिति में आप मूल रूप से बाई कबीले के सदस्य हैं। ऐसा करके आप मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आप इतने चालाक और धूर्त हैं कि आप बिल्कुल सीधे हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, ठीक है, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। धिक्कार है, इस छोटे अमर ने पहले से ही सभी तरीकों के बारे में सोच लिया है। 8 आंखों वाले सांप ने डांटा, नीदर आयरन और दाव क्रिस्टल कहाँ हैं? अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया। संप्रदाय गुरु ने अर्जुन के हाथ में 5 नेदर आयरन और 1 दाव क्रिस्टल रख दिया। अर्जुन ने कहा, अब से कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं नेदर आयरन के गुणों को ध्यान से महसूस करना चाहता हूँ। 3 घंटे के भीतर मैं पूर्ण शांति चाहता हूँ। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने हाथ हिलाकर कहा, अब से शांति। मैं घटनास्थल से कोई आवाज नहीं आने दूंगा। जो भी आवाज करेगा मैं उसे मार डालूंगा। इस बार पूरा मैदान पूरी तरह से शांत था। सभी जानते थे कि वेलूरियम संप्रदाय का गुरु एक बूढ़ा शरारती बच्चा था, लेकिन उसने अपना वादा अवश्य निभाया। यहाँ तक कि बाय और अन्य लोग भी सतर्क थे और वेलूरियम संप्रदाय के गुरु को उन्हें मारने का कोई बहाना नहीं ढूंढने दे सकते थे। अर्जुन ने अपने हाथों में नीदर आयरन और दाव क्रिस्टल को पकड़ लिया और धीरे धीरे एक सपने में खो गया। अपने सपनों में वह विशाल फोजिंग भट्टी के पास गया और उसमें नेदर आयरन फेंक दिया। हालांकि अर्जुन दाव हथियारों को परिष्कृत करने से पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसने पहले कभी इतने उच्च स्तरीय हथियार को परिष्कृत नहीं किया था। 3 घंटे बहुत जल्दबाजी थी। खैर, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और तेज धमाके के साथ प्रज्वलन भट्टी में जाने से पहले सूक्ष्म ऊर्जा को आग में बदल दिया। भड़की हुई लपटों के बीच 5 नीदर गोल्ड पत्थर अभी भी अत्यंत ठंडे थे। इसके बाद अर्जुन ने उसमें अपनी आत्मा शक्ति डाल दी। उसकी दिव्य आत्मा भाग्य के केवल 3रे स्तर पर थी, लेकिन यह नीदर आयरन को नर्म करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। यह अधोलोक अयस्क बहुत ही विचित्र था। इसका मानसिक प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। जब कोई व्यक्ति अधोलोक अयस्क से अपने शरीर को परिष्कृत करता था तो यह अधोलोक के लोहे द्वारा उसे अपना स्वामी मानने के बराबर होता था। यह अपने मालिक की इच्छानुसार किसी भी आकार में बदल सकता था तथा अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ढक सकता था। साथ ही यदि इसका स्वामी नेदर आयरन को कठोर बनाना चाहे तो यह अजेय कवच में बदल सकता है। अध्याय 1346। अनगिनत मार्शल कलाकार और शिल्पकार इस प्रतियोगिता के शुरू होने का भय से ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कारीगरों के दिलों में दाव हथियारों को परिष्कृत करना एक कल्पना थी। हालांकि वे 2 जूनियर 2 शीर्ष गहन दाव प्रतिभाओं के प्रत्यक्ष शिष्य थे और वे वास्तव में सफल हो सकते थे। हर कोई घबराया हुआ था और इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन साथ ही हर कोई जानता है कि यह मैच कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी नई खबर आई थी। बाई वुडाओ ने दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के 5 प्रथम श्रेणी के शिष्यों को लगातार हरा दिया था। वे सभी शिष्य 10-10 के समूहों में थे और उनमें से प्रत्येक बाई वुडाओ से 3 स्तर ऊपर था। हालांकि बाई वुडाओ ने अपने सामने सभी दुश्मनों को बांस की टहनी की तरह हरा दिया था। खबरों के मुताबिक बाई वुडाओ को कुल 10 संप्रदायों को चुनौती देनी थी। 100 लोग। वह पहले ही आधे से सफल हो चुका था और प्रगति की इस दर के अनुसार वह कल तक जीत हासिल कर लेगा। इस प्रकार की चुनौती स्पष्ट रूप से अर्जुन के लिए उपयुक्त थी। उस समय अर्जुन ने एल्डमो लिंग का अनुसरण करते हुए उत्तरी सम्राट महाद्वीप के सभी संप्रदायों को चुनौती दी थी। हालांकि अर्जुन ने सभी द्वितीय और तृतीय श्रेणी के संप्रदायों को चुनौती दी थी, जबकि बाई वुडाओ को अर्जुन का सिर कुचलकर प्रथम श्रेणी के संप्रदायों को सीधे चुनौती देनी पड़ी थी। वातावरण जम गया और वह असाधारण रूप से दमनकारी हो गया। मुझे हमेशा लगता है कि वह जाना पहचाना सा लगता है। दूर से बाई अर्जुन को देखती रही और बोली, लगता है मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। बाई कबीले के अन्य शिष्यों ने भी ऐसा ही महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, बाई के चेहरे के भाव अचानक बदल गए।
उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, आदित्य। इस आवाज से सभी लोग चौंक गए। क्या वह आदित्य है? न केवल बाई कबीले के लोग उसे पहचानते थे, बल्कि दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के कई मार्शल कलाकारों और कारीगरों ने भी बाई कबीले के बारे में सुना था। उत्तरी सम्राट आदित्य को पूरी दुनिया में चाहता था, वह इसे दुनिया से कैसे छिपा सकता था? हे भगवान! किसी ने घबराकर चिल्लाया, क्या ये बाई कबीले के बीच गृह युद्ध नहीं है? क्या आदित्य ने बाई कबीले के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और हमारे दक्षिणी सम्राट महाद्वीप में शामिल हो गया है? हा हा हा, स्वर्ग सचमुच मेरी मदद कर रहा है। स्वूश, एक ठंडी रोशनी चमकी और दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के मार्शल कलाकार, जो आत्मसंतुष्ट होकर हंस रहे थे, का तुरंत सिर काट दिया गया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने धीरे से अपनी उंगली वापस खींच ली और कहा, जैसा कि मैंने कहा, जो कोई भी आवाज करेगा वह मारा जाएगा। ऐसा कहने के बाद वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने बाएं की ओर इशारा किया। बाएं चौंक गई और जल्दी से बोली, ये हमारे बाई कबीले के बीच की आंतरिक लड़ाई है, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आपने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे महान पूर्वज आपको नहीं छोड़ेंगे। किसने कहा कि वह आदित्य था? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने पूछा, तुम में से किसने देखा कि वह आदित्य था? क्या वह आदित्य जैसा दिखता है? बाएं ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करते हो? उसने बाई कबीले के पूर्वज पूजा समारोह में लड़ाई लड़ी थी और मैं उसकी आभा में उतार चढ़ाव को पहचान सकती हूँ। बिना सबूत के बकवास मत करो। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, तुमने कहा था कि तुम बता सकते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने ये भी कहा था कि तुम मेरे वेलुरियम संप्रदाय के एक विमुख शिष्य हो। मैं तुम्हारे आभामंडल के उतार चढ़ाव को भी पहचान सकता हूँ। क्या मैं दरवाजा साफ करके अभी तुम्हें मार सकता हूँ? बाएं गुस्से से चिल्लाया। उसने अपने जीवन में इतना बेतुका वरिष्ठ कभी नहीं देखा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आदित्य को बाई कुल में वापस लाना ही होगा, वरना तुम्हें मेरे महान पूर्वज के स्वयं आकर किसी से मांगने का इंतजार करना होगा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ये बहुत अच्छा है, जल्दी करो और बाई को आमंत्रित करो। ये कहते हुए उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जब वे किसी को ढूंढने वापस जाएंगे तो तुम भाग जाओगे। अगर मैं ये दौड़ जीत भी जाऊं तो भी जिन लोगों ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी उन्हीं की वजह से तुम भागे थे, समझी? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ये बहुत अच्छा है। तुम बाएं ने गुस्से से हमला किया और मुंह से खून निकल आया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु द्वारा भाषा की कला का चरम प्रदर्शन किया गया। सभी प्रकार की तरकीबें और ऐसे शब्द कहना जिन्हें सामने नहीं रखा जा सकता, योजना बनाने और एक शब्द भी न बोलने से बेहतर प्रभाव डाल सकता है। जब वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने देखा कि बाएं हिल नहीं रही है तो उन्होंने कहा, जाओ और उसे आमंत्रित करो। संदेश भेजते समय बाएं की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसे व्यक्तिगत रूप से वापस जाने की जरूरत नहीं है। छिपा हुआ हथियार। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने जोर से चिल्लाते हुए संदेशवाहक आदेश को एक ही हथेली से टुकड़ों में काट दिया। बाएं ने गुस्से में खून का एक और कौर थूक दिया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, तो यह एक गलती थी, कोई छिपा हुआ हथियार नहीं। बाएं ने एक और संदेश भेजा और वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने उस ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, इस बार यह एक छिपा हुआ हथियार होना चाहिए। ओह, तो मैंने फिर गलत देख लिया। बाएं को चक्कर आया और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। 2 चचेरे भाई जल्दी से बाएं को सहारा देने दौड़े और बोले, चचेरी बहन, अपना ध्यान रखना। अरे, मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में वेलुरियम संप्रदाय के गुरु जैसा कोई चमत्कारी व्यक्ति भी होगा। 8 आंखों वाले सांप ने एक लंबी सांस छोड़ी, पूरी तरह आश्वस्त, मजाक नहीं कर रहा बल्कि सचमुच आश्वस्त। अर्जुन को अब इसकी परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। अपने सपनों में उसने पहले ही जालसाजी शुरू कर दी थी और वह लगातार 3 बार असफल हो चुका था। दाव हथियारों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था। ये किसी प्रकार का हथियार नहीं है। जब तक आपको सही तरीका मिल जाए आप इसे विकसित कर सकते हैं। इस श्रेणी के हथियार के असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, यह मछली पकड़ने जैसा है। आपके पास सबसे अच्छी मछली पकड़ने वाली छड़ी है, आपके पास सबसे अच्छा अनुभव है, आपने सभी सही तरीकों का उपयोग किया है, आपने बिना किसी विचलन के काम किया है, लेकिन क्या तुम मछली पकड़ सकते हो? तुम उसे कब पकड़ोगे? कोई नहीं बता सकता। जहाँ तक 7 अपर्चर्स एक्सक्लूसिव बॉडी की बात है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब कुछ तैयार करने के बाद आपको सही मछली घर मिल जाए।
आपको पता है कि आपके पैरों के नीचे मछलियां हैं, बस कुछ ही समय की बात है कि मछलियां चारा खा लेंगी। अभी अर्जुन एक मछली तालाब की तलाश कर रहा था, फिर असफल, गोलियों की भट्टी फट गई और अराजक निचला लोहा अर्जुन के 5वें स्तर के दिव्य मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में उल्कापिंड के टुकड़े की तरह घुस गया। गोली लगने से वह टुकड़े टुकड़े हो गया और वहीं मर गया। अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ये तीसरी बार था जब वह असफल हुआ था। तीसरी बार वह सपने में भट्टी के विस्फोट में मारा गया था। एक बार जब 5 स्थिर नेदर आयरन टैंपर करने में विफल हो जाते तो वह वास्तव में हजारों टुकड़ों में बंट जाता। उसकी भेदन शक्ति गौण थी। मुख्य बात यह थी कि जैसे ही नेदर आयरन टूटता, वह नेदर आयरन में निहित सारी शक्ति को सक्रिय कर देता और तुरंत फट जाता। ये घटना किसी मार्शल कलाकार के आत्म विस्फोट के समान थी। 1 घंटा हो गया है। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और चौथी बार सो गया। हमें सही रास्ता ढूंढना होगा। उसे दाव सैनिक बनने की अपनी संभावनाएं बढ़ानी थीं। किसी दाव हथियार को परिष्कृत करने के लिए उसे दाव हथियार गेंद में बदलने से सफलता दर पहले ही 90% बढ़ गई थी। हालांकि जब तक आप अंतिम 10% के बारे में सुनिश्चित नहीं थे, तब तक 1000 असफलताएं और 10,000 असफलताएं ही होंगी। 2 घंटे बाद अर्जुन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। 6 बार। वह पहले ही 6 बार असफल हो चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साधारण दाव सोल्जर बॉल को परिष्कृत करना इतना मुश्किल होगा। अर्जुन और भी ज्यादा चिंतित हो गया। सिर्फ 1 घंटा बचा था। जियांग ज़ूलू भाव शून्य होकर अर्जुन को घूरती रही। वह मन ही मन झिझक रही थी। उसे लगा कि अर्जुन उससे बहुत परिचित है, पर वह नहीं जानती थी कि वह कौन है। आधी लौकी ने उसकी आत्मा को दबा दिया। इतने लंबे समय के बाद वह पहले से ही बेहद स्थिर थी। अगर उसे जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ता तो भी वह जरा भी प्रतिरोध नहीं करती। हालांकि अर्जुन को फिर से देखने के बाद उसकी चेतना थोड़ी ढीली हो गई, लेकिन इस बार वह आधे लौकी की आध्यात्मिक शक्ति से और भी अधिक निर्दयता से दबा दी गई थी। इतना कि वह अर्जुन को पहचान भी नहीं पा रही थी। उसे बस इतना ही महसूस हो रहा था कि अर्जुन एक बहुत ही अजीब इंसान है और उसके दिल में उसकी एक अलग ही जगह है। 7वीं बार असफल होने के बाद भी 40 मिनट बचे थे, इसलिए अर्जुन केवल अंतिम 2 बार ही प्रयास कर सका। इस समय 8 आंखों वाले सांप के लापरवाह शब्दों ने अचानक अर्जुन को खुश कर दिया। तुम मिंगटाई, क्या इस चीज को चैनल किया जा सकता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ? 8 आंखों वाले सांप ने लालच से कहा। खाओ, ठीक है, खाओ। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यदि आप सभी 5 नेदर आयरन को निगल जाते हैं तो मैं आपको सीधे परिष्कृत कर दूंगा। आप अमर हैं। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक नेदर आयरन आपके शरीर में नहीं फटेगा। 8 आंखों वाला सांप चौंक गया। ऐसा लगता है कि ये वास्तव में संभव है। ये यूं ही संभव नहीं है। अपने सपने में अर्जुन जोर से हंसा। इस प्रक्रिया के दौरान मैंने अपनी विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली की शक्ति भी तुम्हारे शरीर में इंजेक्ट कर दी है। उस निचले लोहे को प्रवाहित किया जा सकता है। यदि आप इसे खा लें और इसमें मेरी दिव्य बिजली शक्ति डाल दें तो मैं बिजली को नियंत्रित करके और थंडर के 9 परिवर्तनों का उपयोग करके निचले लोहे को सीधे नियंत्रित कर सकूंगा। 8 आंखों वाले सांप ने अवचेतन मन से पूछा, तो फिर तुम मुझे सीधे नियंत्रित क्यों नहीं करते? मैं भी एक विश्व संहारक दिव्य बिजली हूँ। मैंने पाताल लोक का लोहा खाया था, है ना? फिर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें अपने में समाहित नहीं किया है। यदि तुम मेरे द्वारा समाहित होने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्याय 1347। कोई बात नहीं, चलो पहले इसे आजमाते हैं। अर्जुन ने अपनी बाईं बांह पर लगी मुहर खोली और 5 निचले लोहे को गलाने वाली भट्टी में फेंक दिया। अर्जुन ने कहा, थोड़ी देर में जब मैं वास्तव में दीपक क्यूई को गलाने वाली भट्टी में डालूंगा तो आप दीपक क्यूई का अनुसरण करते हुए गलाने वाली भट्टी में जाएंगे और नेदर आयरन को निगल लेंगे। आइए देखें कि क्या यह अब संभव है। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने अपनी दीपक क्यूई को घुमाया और अपनी हथेली को गलाने वाली भट्टी की बाहरी दीवार पर पटक दिया। 8 आंखों वाला सांप तुरंत बिजली के बोल्ट में बदल गया। लगभग 3 इंच लंबा एक बिजली का सांप अर्जुन के दीपक क्यूई में छिप गया और गलाने वाली भट्टी में घुस गया। उसने एक ही बार में 5 नेदर आयरन निगल लिए और कहा, जरूर तुम सफल हो सकते हो।
हालांकि तुम्हें मुझे इसकी आदत डालने के लिए कुछ समय देना होगा। अर्जुन की ने कहा, जो भी हो उसे अपनाओ। सर्प ने कहा, यद्यपि यह स्वप्न है, फिर भी मेरी मायावी चेतना मुझे ये भ्रम देती है कि जब लपटें मुझे सूंघती हैं तो मैं अभी भी दर्द महसूस कर सकता हूँ। मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता है। मुझे अपने शरीर को यह विश्वास दिलाना है कि मैं स्वप्न में हूँ, ताकि मैं भ्रम को छिपा सकूं और दुख न सहने का लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। अर्जुन ने कहा, ये वाकई जटिल हैं। इन्हें बनाने के लिए धन्यवाद। कुछ मिनट बाद 8 आंखों वाले सांप ने कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अर्जुन ने तुरंत आभा को हिंसक रूप से जला दिया, जिससे वह आभा की लपटों के एक गोले में बदल गई, जिसने 8 आंखों वाले सर्प को तुरंत जला दिया। सांप ने अधोलोक को निगल लिया और अर्जुन ने उसके शरीर में ज्वालाएं जला दी। सांप ने उसे भी निगल लिया, जिससे उसके पेट में अधोलोक का लोहा पिघल गया। ये 2 मंजिला गलाने वाली भट्टी के बराबर था। अंदर वाली भट्टी 8 आंखों वाला महासर्प ही थी। उसमें अमर रहने की क्षमता थी, लेकिन अब वह और नीदर आयरन चैनल एक ही थे। अगर वह नहीं मरता तो नीदर आयरन फटता नहीं। ताओ ताओ की लपटों ने निचले लोहे को जला दिया। जैसे ही अर्जुन ने उसे लगभग 1/3 तक परिष्कृत किया, उससे एक गलती हो गई। सांप के शरीर में मौजूद निचला लोहा तुरंत बेचैन हो गया। गलत है, इसे फिर से संशोधित करो। बड़े सांप ने कहा। हालांकि वह सिर्फ एक सपने में ही अनुकरण कर रहा था, फिर भी अर्जुन बहुत घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने तुरंत डिपक्यूई लपटों की तीव्रता और जलन बिंदु को बदल दिया। निचले लोहे के 5 टुकड़े पूरी तरह से लाल थे और अर्जुन ने उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश की थी। हालांकि जैसे ही निचले लोहे के टुकड़े आपस में टकराते, अस्वीकृति प्रभाव तुरंत शुरू हो जाता। फिर गलत, फिर बदलाव। बड़े सांप ने दांत पीसते हुए कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आग की तीव्रता और प्रवेश बिंदु को फिर से समायोजित किया। ये निचला लोहा, जो शायद उसी उम्र का था, किसी धातु के प्राणी जैसा था। जैसे जैसे इसे परिष्कृत किया जा रहा था, इसका शरीर लगातार बदल रहा था। इसलिए डिपक्यूई ज्वाला का स्थिर तापमान नेदर आयरन पर प्रभाव डाल रहा था। अगर यह इस समय सही था, तो बहुत संभव था कि अगले ही क्षण ये फिर से गलत हो जाए। एक नया समायोजन करना पड़ा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो वह घायल हो जाएगा। यदि आप उस पर प्रहार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो वह मर जाएगा। इसलिए आपको अपनी ताकत को समायोजित करना होगा। हो सकता है कि अगली बार जब आप उसे मारें, तो आप केवल 5 या 6 अंक की ताकत ही लगा पाएं, लेकिन साथ ही उसकी चोटें भी ठीक हो रही हैं। अगर वह बहुत कम ताकत लगाएगा, तो वह ठीक हो जाएगा, जिससे पिछले 100% ताकत वाले मुक्के का असर बेकार हो जाएगा। धिक्कार है, सांप ने गुस्से से कहा। ये अधोधातुएं वास्तव में अपनी मरम्मत कर रही हैं। जल्दी करो और लपटों की तीव्रता को समायोजित करो। भयंकर रूप से हमला करो। अर्जुन ने कहा, लगता है अब ये काम नहीं करेगा। मैं केवल वज्र के 9 रूपांतरणों का ही उपयोग कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे शरीर में शून्य दिव्य बिजली की सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगाऊंगा। अर्जुन ने शून्य दिव्य बिजली की शक्ति को मोड़ दिया और गलाने वाली भट्टी में बिजली का एक काला बोल्ट मार गिराया। काली बिजली सर्प के शरीर में प्रवेश कर गई और उसे पूरी तरह से अधोलोक नेदर आयरन से लपेट लिया। फिर उसने वज्र के 9 रूपांतरणों को प्रसारित किया और इस शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके उसे ठीक किया। एक पल में अर्जुन शून्य दिव्य बिजली की शक्ति के माध्यम से निचले लोहे के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हो गया। इसे पहले से ही प्रगलन भट्टी का तीसरा स्तर माना जाता था। अर्जुन को एक अनावश्यक अनुभूति हुई, मानो 5 निचली धातुएं उसकी 5 उंगलियां थीं, जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। स्पिरिट चैनलिंग। 8 आंखों वाले सांप ने खुश होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और नेदर आयरन में भी अनुनाद होगा। अब हम दोनों को मिलकर इसे खत्म करना चाहिए। धमाका। अंतिम चरण में भट्टी में विस्फोट हो गया। वास्तव में अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। समय लगभग पूरा हो चुका था। जियांग जुएलू के गलाने वाली भट्टी के सामने पहुंचने और हर चीज के लिए तैयार होने में अभी 3 मिनट बाकी थे। सभी लोग अर्जुन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर भी असफल हो जाऊंगा। 8 आंखों वाले सांप ने आह भरी। ये सही है, अर्जुन ने कहा, मैंने गलत अनुमान लगाया था। 5 नेदर मेटल्स और हमारे चैनलाइज होने के बाद वे सभी 5 स्वतंत्र व्यक्ति बन गए।
ये पांचों नेदर मेटल्स के स्वतंत्र जीवन जीने के बराबर है। अगर आप उन्हें फिर से एक साथ मिलाना चाहें तो ये 5 लोगों को एक व्यक्ति में मिलाने के बराबर होगा। हालांकि ये बिल्कुल असंभव है, यह आखिरी कदम होना चाहिए, सांप ने कहा। अगर हम इस कदम को भी हल कर लें तो हम सफल हो सकते हैं। अर्जुन ने गलाने वाली भट्टी की ओर देखा और कहा, यह अफसोस की बात है कि हमारे पास समय नहीं है। वास्तव में हमारे पास हथियार गलाने का केवल एक ही मौका है। पाताल लोक के लोहे के अपंग हो जाने के बाद हम पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। मुझे आशा है कि हम इस आखिरी बार कोई रास्ता निकाल लेंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गलाने वाली भट्टी की ओर चल दिया। इस समय अर्जुन और जनरल ज़ू लू विशाल भट्टी के बाएं और दाएं छोर पर खड़े थे। दाव हथियारों को परिष्कृत करने का निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। सभी लोहारों की आंखें चमक उठीं। वे इस प्रतियोगिता से कुछ प्रेरणा पाने की कोशिश कर रहे थे। बाय ने कहा, फोजिंग की प्रक्रिया में भट्टी के फटने का खतरा रहता है। यह नीदर आयरन विस्फोट ग्रेड आर्ट स्पिरिट हर्ब के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति के बराबर है। उस समय मार्शल सेंट स्तर से नीचे के सभी मार्शल कलाकार एक पल में मारे जाएंगे, इसलिए सुरक्षा के लिए। उसकी बातें सुनकर सभी लोग घबरा गए। बाय ने प्रगलन भट्टी के शीर्ष पर छलांग लगाई और एक संरचना को सक्रिय किया। अर्जुन को ये पता नहीं चला था कि वास्तव में प्रगलन भट्टी पर एक संरचना छिपी हुई थी। बाय ने समझाया, ये संरचना हमारे बाई कबीले के स्थानिक मार्ग की एक शाखा से जुड़ी है। अगर नेदर आयरन फटता है तो उसके टुकड़े शून्य में समा जाएंगे। हर कोई निश्चिंत होकर देख सकता है। ये सुनकर श्रोताओं को राहत महसूस हुई। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि बाय झूठ बोलेगी, क्योंकि बाय कोई मार्शल सेंट विशेषज्ञ नहीं थी। अगर यह संरचना नकली होती तो बाई कबीले के सभी युवा मर जाते। ठीक है, संप्रदाय गुरु। बाय ने संप्रदाय गुरु लियू ली की ओर देखा और कहा, यदि आपके पास कोई अन्य निर्देश नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ज़ूलू ने आगे बढ़कर नेदर आयरन के 5 टुकड़े गलाने वाली भट्टी में फेंक दिए। इसके तुरंत बाद उसने अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को एक प्रचंड ज्वाला में परिवर्तित कर दिया और उसे भट्टी में डाल दिया। अर्जुन ने तुरंत कार्रवाई शुरू नहीं की, बल्कि जियांग ज़ुएलू के व्यवहार को ध्यान से देखा। बहुत धीमी 8 आंखों वाले सांप ने कहा, जिस गति से बर्फ की ओस निचले लोहे को पिघलाती है वह हमारी कल्पना से कहीं धीमी है। ये तुम्हारी गति का 1/3 भी नहीं पहुंच सकता। क्या ये जानबूझकर किया गया था? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है तो ज़ूलू को जिस लॉ का उपयोग करने की आवश्यकता है वह अष्टकोणीय कड़ाही भट्टी में सफेद नदी की ज्वाला शक्ति होनी चाहिए। लेकिन ज्वाला की शक्ति पहले ही वेलुरियम संप्रदाय के गुरु द्वारा भस्म कर ली गई है। अध्याय 1348 आत्मा की शक्ति नेदर आयरन को नर्म कर सकती थी, लेकिन नेदर आयरन के 5 टुकड़ों को वास्तव में एक साथ मिलाने के लिए एक निश्चित स्तर की मार्शल आर्ट की नींव की आवश्यकता थी। केवल तीव्र दीपक क्यूई लपटों से जलाकर ही नेदर आयरन तरल बन सकता था। जियांग ज़ूलू के पास दिव्य मार्शल आत्मा क्षेत्र का 6ठा स्तर था, लेकिन उसका मार्शल दाव क्षेत्र केवल भाग्य के दूसरे स्तर पर था, जो अर्जुन के बिल्कुल विपरीत था। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह दिव्य मार्शल आर्ट्स के 5वें स्तर पर था, लेकिन दिव्य आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर पर था। नतीजतन जियांग ज़ुएलू की निचले लोहे की समझ अर्जुन से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालांकि गलाने की गति अर्जुन से बहुत धीमी थी। आमतौर पर जुवानदाओ साधकों को हथियार बनाने के लिए केवल सटीकता और गति की आवश्यकता होती थी। उनके लिए दाव हथियार बनने के लिए 3 घंटे का प्रशिक्षण दाव हथियार बनने के लिए 3 दिन के प्रशिक्षण से अलग नहीं था। जब तक वह सफलता की गारंटी दे सकता था तब तक 30 दिनों तक खेती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन प्रतिस्पर्धा में गति महत्वपूर्ण हो गई है। यह एक अवसर है। अर्जुन ने तुरंत नेदर आयरन को गलाने वाली भट्टी में फेंक दिया और फिर उसके बाएं हाथ ने गलाने वाली भट्टी की बाहरी दीवार पर थप्पड़ मारा। 8 आंखों वाला सांप तुरंत बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और गलाने वाली भट्टी में घुस गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम आदित्य हो और तुम अब भी मुझसे यह बात छिपाना चाहते हो।
बाएं की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी और वह दहाड़ते हुए बोली, आदित्य के अलावा और कौन ऐसी शक्तिशाली बिजली को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने मूलतः 8 आंखों वाले सांप को अर्जुन की बिजली की शक्ति समझ लिया था, जिसके परिणामस्वरूप गलतफहमी पैदा हो गई। मूल रूप से वेलुरियम संप्रदाय के गुरु और अन्य लोगों को असामान्य बिजली के उतार चढ़ाव का एहसास होने पर अजीब लगा, लेकिन बाएं के क्रोध को सुनने के बाद उन्होंने अपने दिलों में संदेह को भंग कर दिया। तो इस आदित्य में वास्तव में बिजली मेरिडियन गुण है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई कबीला उसे इतना महत्व देता है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने विचारमग्न होकर कहा। बाएं को यह नहीं पता था कि उसके गुस्से भरे शब्दों ने अर्जुन की बहुत मदद की थी। 8 आंखों वाले सर्प द्वारा 5 अधो धातुओं को खा लेने के बाद वह तुरंत अर्जुन के दीपक की ज्वाला में लिप गया। तीव्र दर्द के कारण 8 आंखों वाले सांप को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वह उस समय वास्तविक दुनिया में था और उसे जो दर्द हो रहा था वह वास्तविक था। चाहे वह मौत से कितना भी निडर क्यों न हो, उसका राज्य अर्जुन जितना ऊंचा नहीं था। एक अच्छे भाग्य क्षेत्र के सांप को एक दिव्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने दिव्य सूक्ष्म क्यूई ज्वाला से जला दिया। परिणाम स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद था। बेशक केवल अर्जुन ही 8 आंखों वाले सांप को दर्द में गालियां देते हुए सुन सकता था। रुको, अर्जुन ने सोचा, बर्फ पिघलने में बहुत समय लगता है। यही हमारा मौका है। हमारे पास अभी भी अपनी पिछली गलतियां सुधारने का समय है। ठीक है, मैं शून्य दिव्य बिजली की शक्ति का संचार करने जा रहा हूँ। अर्जुन ने भी काली बिजली को भट्टी में डाला, सर्प के शरीर में प्रवेश किया और उसके चारों ओर 5 निचले लोहे के टुकड़े लपेट दिए। त्रिस्तरीय भट्टी की विधि नेदर आयरन को अंतिम सम्लन अवस्था तक परिष्कृत कर सकती थी। हालांकि उस अवस्था में पहले ही एक त्रुटि हो चुकी थी। अर्जुन को समय रहते इस त्रुटि को दूर करने का कोई उपाय खोजना था। इस समयावधि के दौरान यह उसके और ज़ूलू के बीच का समय अंतर था, जो ज़ूलू से अधिक तेज था। ये प्रक्रिया दिल को झकझोर देने वाली थी। अर्जुन को नहीं पता था कि इस बार वह सफल हो पाएगा या नहीं, लेकिन गलती सुधारने की उसकी संभावनाएं कम होती जा रही थीं। गलत, 8 आंखों वाले सांप ने कहा। अर्जुन ने तुरंत आग की लपटों को समायोजित किया। कुछ मिनट बाद फिर गलत, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने फिर से समायोजन किया। गलतियों और सुधारों के इस दोहरावपूर्ण चक्र में अर्जुन की निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। हालांकि इस समय मूल रूप से अतुलनीय रूप से विशाल प्रगलन भट्टी से अचानक एक ज्वाला निकली जो 8 आंखों वाले सर्प के शरीर से टकराए। धिक्कार है, ये छोटी कुतिया मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। यह मुझ पर हमला कर रही है। 8 आंखों वाला सांप दहाड़ा। न केवल अर्जुन ने इसे देखा, बल्कि दर्शकों ने भी इसे देखा। विशाल प्रगलन भट्टी की बाहरी दीवार पर 2 चमकीले लाल क्षेत्र थे। इस समय ज़ूलू का एक चमकता हुआ क्षेत्र अर्जुन के क्षेत्र पर हमला करने के लिए पहले ही उड़ चुका था। ये तरीका अत्यंत घृणित एवं घृणित था। हालांकि कोई भी इसके लिए बाई कबीले को दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि इस बार की फोजिंग अर्जुन और व्हाइट स्नोड्यू की फोजिंग उपलब्धियों के बराबर थी। दोनों हथियार परिशोधक एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते थे और एक दूसरे के हस्तक्षेप से हथियारों को परिष्कृत करते थे। ये भी एक प्रकार की हथियार परिशोधन उपलब्धि थी। जब अर्जुन का सामना जियांग ज़ूलू की एस्ट्रल क्यूई लपटों से हुआ तो वह तुरंत अस्थिर हो गया। 5 नेदर मेटल्स फटने वाले थे और अर्जुन चौंक गया। 8 आंखों वाले सर्प ने क्रोधपूर्वक दहाड़ लगाए और अपनी अतुलनीय शक्तिशाली जीवन शक्ति से 5 अधो धातुओं को बलपूर्वक नियंत्रित किया। धिक्कार है, ये बाप दर्द से मरने वाला है। तुमने उस छोटी कुतिया पर भी हमला किया। सांप दहाड़ा। हालांकि अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मुझ में उतनी एकाग्रता नहीं है। अर्जुन ने जी जान से अपने नेदर आयरन को निखारा, लेकिन फिर भी गलतियां करता रहा। अगर उसने अपना ध्यान बटाकर ज़ूलू पर पलटवार किया होता तो उसका नेदर आयरन तुरंत नष्ट हो जाता। हालांकि जियांग ज़ूलू, जिसके पास 7 छिद्रों वाला उत्कृष्ट शरीर था, 2 हथियारों को परिष्कृत करते समय उन दोनों का उपयोग करने में सक्षम था। इसकी तुलना में 7 अपर्चर्स एक एक्विजिट बॉडी का भयावह पहलू कागज की सतह पर उभर आया। जियांग ज़ू ने उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाए। उसने शुरू में सोचा था कि उसके इस गुप्त हमले से अर्जुन की जालसाजी तुरंत नाकाम हो जाएगी, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ।
जियांग जू ने भौहें चढ़ाई, जिससे दिव्य आभा की ज्वाला जो अर्जुन के साथ हस्तक्षेप कर रही थी 3 अंक और तीव्र हो गई। अर्जुन अपना स्वयं का हथियार बनाना चाहता था और उसे बर्फ की ओस पर फेंकी गई दीपक क्यूई लपटों के तापमान के अनुसार इसे समायोजित करना था। अर्जुन ने जू पर जितनी अधिक प्रबल लपटें फेंकी, उसकी कलाकृतियों की लपटें उतनी ही कमजोर होंगी और बदले में उन्हें समान रूप से प्रतिसंतुलित किया जाएगा। इससे अर्जुन की फोजिंग की कठिनाई कम से कम 30% बढ़ गई। लेकिन अर्जुन डटा रहा, वह वास्तव में असफल नहीं हुआ। इससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की गहन दाव उपलब्धियों से आश्चर्यचकित हो गए। भीड़ प्रशंसा में चिल्लाने लगी। बाय का चेहरा बहुत भद्दा था। उसने मन ही मन सोचा, उसे उम्मीद नहीं थी कि उस पर चुपके से किए गए हमले उसकी बदनामी का कारण बनेंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, यह आदित्य तो नाकाम ही होगा। अभी चाहे वह कितना भी गौरवशाली क्यों न हो, जब उसकी असफलता का क्षण आएगा तो सारी महिमा गायब हो जाएगी। अर्जुन ने बर्फ की ओस में हस्तक्षेप करते हुए समायोजन जारी रखा। इससे अर्जुन की प्रगति भी बहुत धीमी हो गई तथा जू लगभग पहले के स्तर पर ही बनी रही। बच्चे अर्जुन, मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। सांप बोला, तुम्हारी गति वही है, लेकिन वह जरूर सफल हो सकती है। तुम सफल हो पाओगे या नहीं, ये निश्चित नहीं है। अर्जुन पसीने से तरबतर हो गया और उसे एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया। वह जानता था कि वह निस्संदेह हार जाएगा। कोई आशा नहीं थी, थोड़ी सी भी नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों पक्षों के बीच शोधन प्रक्रिया की प्रगति अंत के करीब पहुंचती गई। हालांकि अर्जुन की आखिरी गलती अभी भी ठीक नहीं हुई थी। दोनों की फोजिंग स्पीड एक जैसी थी। अगर अर्जुन एक बेजोड़ प्रतिभाशाली भी होता तो भी अगर वह उस गलती को 1 सेकंड में पकड़ लेता और उसे 1 सेकंड में ही सुलझा लेता तो वह जियांग जू से 1 सेकंड पीछे होता। 1 सेकंड का अंतर हार थी और उसके लिए एक पल में गलती सुधारना नामुमकिन था। इतना कम समय एक छोटी सी बात पर सोचने के लिए काफी नहीं था। वह हार गया था। इस बार वह सचमुच हार गया था। इस विचार को मन में रखते हुए अर्जुन को ठंड और विचलित महसूस हुआ। उन्होंने दर्शकों के चेहरे के भाव और हर किसी की आंखों में उत्सुकता देखी। यह एक अभूतपूर्व कलाकृति गढ़ने की प्रतियोगिता थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब कोई कारीगर सबके सामने किसी दाव हथियार को परिष्कृत कर सके। ये प्रतियोगिता वहां उपस्थित सभी कारीगरों के लिए अपने अनुभव से सीखने का एकमात्र अवसर भी बन गई थी। वे इसके लिए उत्सुक हैं। हालांकि अर्जुन को पता था कि वह अनगिनत लोगों के ध्यान में जियांग जू से हार जाएगा। अध्याय 1349। जितना अधिक वह इस प्रकार का व्यवहार करता, उतना ही अधिक वह विचलित होता जाता तथा उतना ही अधिक वह ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता। इसके विपरीत फोजिंग में उसकी प्रगति धीमी हो गई थी और वह पहले से ही जियांग जू से पिछड़ने लगा था। इस स्थिति में भले ही वह अंतिम चरण में वह गलती न भी करे तो भी वह हार जाएगा। एक बार जब उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि वह निस्संदेह हार जाएगा तो अर्जुन और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो गया। सभी प्रकार के यादृच्छिक विचार जिनका जालसाजी से कोई लेना देना नहीं था उसके दिमाग में कौंधते रहते थे, लेकिन वह इन विचारों के उत्पादन को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। छोटे बदमाश अर्जुन, तुम पागल होने वाले हो। जल्दी करो और रुक जाओ, अन्यथा न केवल पाताल लोक का लोहा नष्ट हो जाएगा बल्कि तुम्हारा दाव हृदय भी नष्ट हो जाएगा। 8 आंखों वाला सांप भी चिंतित था। दाव हृदय का पतन पागलपन जैसा था। उस समय अगर कोई आगे नहीं बढ़ता तो पीछे हट जाता। अंततः वह अपंग हो जाता। यह अभी भी प्रकाश था। यदि यह अधिक गंभीर होता तो ये सीधे विस्फोट हो जाता और नष्ट हो जाता। जियांग जू के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। उसने जीत का फल अपने सामने देखा। बाई कबीले के लोगों ने राहत की सांस ली। उनमें से हर कोई आत्मसंतुष्ट था। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु का दाहिना हाथ, जो उनकी आस्तीन में गहराई से छिपा हुआ था, भी चुपचाप उनकी सूक्ष्म क्यूई को संघनित करने लगा। जब तक अर्जुन नाकाम रहता वह तुरंत अर्जुन को मौत के घाट उतार देता। उसने अर्जुन को बाई कबीले द्वारा भेजा गया जासूस बताकर फंसाया। आगे भेड़िए थे और पीछे बाघ, और अगर वे नहीं रुकते तो वे असफल हो जाते और संप्रदाय के गुरु द्वारा पीट पीट कर मार दिए जाते। अगर वह रुक गया तो वह मैच हार जाएगा। न सिर्फ संप्रदाय के गुरु उसे पीट पीट कर मार डालेंगे बल्कि बूढ़े मोलिंग के सामने उसकी इज्जत भी गिर जाएगी।
दाव हथियारों को परिष्कृत करना सामान्य हथियारों को परिष्कृत करने से अलग है। ये दाव के सबसे महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है। आपके दाव के बारे में क्या आपको अपनी कृपाण की मूठ को परिष्कृत करने के लिए अन्य लोगों के दाव क्रिस्टल का उपयोग करना पड़ता है? आपका दाव क्या है? यदि आपके पास अन्य लोगों के दाव क्रिस्टल नहीं हैं, तो क्या आप दाव क्रिस्टल की खेती नहीं कर सकते? एक धीमी सी महिला की आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। हालांकि आसपास के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसका मतलब था कि केवल अर्जुन ने ही यह वाक्य सुना था। कौन है ये? अर्जुन चिल्लाया। उसकी नजर तुरंत भीड़ में खोजने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मायने ये रखता है कि आप कौन हैं। मैं आपको केवल एक छोटा सा अनुस्मारक दे सकता हूँ। आप वास्तव में सफल होंगे या नहीं, यह आपकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा रास्ता कहाँ है? इतना कहने के बाद महिला की आवाज गायब हो गई और फिर कभी सुनाई नहीं दी। अर्जुन का दिमाग फट गया। दाव का क्या? मेरा दाव कहाँ है? मेरा मार्शल दाव क्या है? दाव लक। क्या वो मेरे ड्रीम दाव की बात कर रही थी? कुछ गलत है। हर चीज का एक दाव होता है। कौशल, पद्धतियां, तकनीकें हैं। सतह पर चीजों के छिपे हुए सत्य, जड़ें और प्रेरणाएं दाव के लिए थीं। हथियार बनाने की तकनीक, विधियां, ज्वाला नियंत्रण और समलन तकनीकें सभी अभी भी तकनीक के स्तर पर थीं। जियांग ज़ू के पास दाव नहीं था, इसलिए उन्होंने शुरू से ही दाव क्रिस्टल तैयार कर लिए थे। तो फिर उसके अपने दाव का क्या? मेरा दाव वो क्या है? अचानक ऐसा लगा जैसे आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण अर्जुन की चेतना के सागर में फूट पड़ी हो, जिसने उसके उलझे हुए और अस्त व्यस्त विचारों को प्रकाशित कर दिया हो। अर्जुन का दाव अडिग और अनियंत्रित था। वह बार बार मारा गया, लेकिन बार बार पुनर्जीवित भी हुआ। वह स्वर्गीय भाग्य के नियंत्रण में नहीं था और वह अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंपने को तैयार नहीं था। वह न तो स्वर्ग में विश्वास करता था, न ही भाग्य में, और केवल अपने आप पर विश्वास करता था। वह अन्य विकर्षणों से विचलित नहीं होता था और उसे अपने आप पर पूर्ण और दृढ़ विश्वास था। अर्जुन एक अविश्वासी व्यक्ति था। उसे न तो स्वर्ग में विश्वास था, न ही ईश्वर में। उसे सिर्फ अपने आप पर विश्वास था। वह स्वयं ही अपना विश्वास था। उसका दाव क्या था? वह आज तक संघर्ष कर रहा है, अपने हाथ में तलवार लिए हुए और अपनी दृढ़ और अडिग भावना को विरासत में पाकर। अर्जुन मिंग समझ गए। वह अभी भी नहीं जानता था कि उसका दाव क्या था। हालांकि वह पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुका था और जानता था कि अपने दाव का उपयोग कैसे करना है। उस समय अर्जुन हंस पड़ा। उसने अपनी हथेली भट्टी की बाहरी दीवार पर पटकी। उसकी सारी आत्मा भट्टी में और 5 निचले लोहे में उड़ गई। इस समय अर्जुन ने मानो नेदर आयरन के साथ भूमिकाएं बदल ली हों। नेदर आयरन की आध्यात्मिकता अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई, जबकि अर्जुन का अपना दाव हृदय नेदर आयरन के शरीर में प्रवेश कर गया। मैं नेदर आयरन में विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह मैं नहीं हूँ। मैं केवल अपने आप पर विश्वास करता हूँ। यदि आप वास्तव में इसे परिष्कृत करना चाहते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आऊंगा। मैं कलाकृति गढ़ने की अंतर्निहित अवधारणा को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ जो दूसरों ने मुझे सिखाई है। नहीं, मैं कलाकृति गढ़ने की उन तकनीकों को स्वीकार करता हूँ जो मैंने दूसरों से सीखी हैं। क्या कॉस्मोस अग्नि बहाली तकनीक बहुत शक्तिशाली है? मैं हथियार बनाने के लिए खुद का इस्तेमाल करता हूँ, बिना किसी और से उधार लिए। दूसरों के अनुभव और तरीकों को उधार लिए बिना। मैं खुद हूँ दाव। अर्जुन ने देखा कि उसका शरीर 5 टुकड़ों में बदल गया था। उसने खुद को भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली की लपटों में लिपटा हुआ देखा। उसने देखा कि ज़ूलू पर आग की एक चमक लगातार उसके शरीर पर वार कर रही है। वापस आना। 5 नेदर टाई, अर्जुन चिल्लाया। वह 5 नेदर आयरन था और उसके चारों ओर लिपटी लपटें एक लंबी ज्वलंत कृपाण में बदल गईं। अर्जुन विशाल ब्रह्मांड में चेतना के एक अविचल शरीर की तरह था। कृपाण नीचे की ओर गिरी, सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। बर्फ की ओस की लपटों के स्रोत को भी छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने निचले लोहे के 5 टुकड़ों में फिर से छेद कर दिया, अपने शरीर के साथ प्रोजेक्टर। इस समय निचले लोहे के 5 टुकड़ों में 5 प्रकार की जीवन शक्ति थी और ये 5 प्रकार की जीवन शक्ति सभी अर्जुन थी। पिघलना। अर्जुन दहाड़ा और 5 निचली धातुएं एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे तरल पदार्थ का एक विशाल गोला बन गया। यह मेरा दाव है और दाव हथियार मेरे अपने अनूठे तरीके से इसी तरह परिष्कृत किए जाने चाहिए। बंद करना। अर्जुन फिर से दहाड़ा और संघनित तरल गेंद अचानक जम गई।
यह एक गहरी अंतहीन गेंद में बदल गई। धमाका, प्रज्वलन भट्टी का ऊपरी आवरण खुल गया है। ज़ू लू पहले ही आखिरी चरण पर पहुंच चुकी थी। उसने अभी अभी दाव क्रिस्टल को गलाने वाली भट्टी में डाला था। हालांकि अर्जुन की तरफ से कवच खोला गया था। आसमान में काली रोशनी की एक लकीर फैल गई। काली रोशनी बादलों और नीले आसमान को चीरती हुई निकल गई। आसमान में एक और काली खरोंच भी थी। दाव हॉट को वापस ले लिया गया। सभी लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। उसने एक छोटी सी काली गेंद को लगातार बादलों के बीच से गुजरते आगे पीछे उछलते देखा। वह बादलों को चीरती हुई, यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी चीरती हुई शून्य में प्रवेश कर गई। हालांकि ये शून्य को भेद कर वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। छोटी सी गेंद अंतरिक्षीय दरारों को भेदती हुई शून्य में प्रवेश कर गई। फिर वह अंतरिक्षीय दरार के दूसरे सिरे से टूटकर बाहर फट गई। रुको! वेलुरियम संप्रदाय के गुरु चौंक गए और चिल्लाए, जल्दी करो और इसे रोको। ये यहाँ के स्थानिक नियमों को नष्ट करना चाहता है। अर्जुन ने अपना दाव हृदय वापस ले लिया और अपनी आंखें खोलीं। उसके हाथ की एक लहर से दूरी पर स्थित छोटी काली गेंद अचानक एक धमाके के साथ अंतरिक्ष में फैल गई। अगले ही पल अर्जुन की हथेली के ऊपर का स्थान अचानक फट गया। उसके भीतर से एक छोटी सी गेंद उड़ी और अर्जुन की हथेली के ऊपर तैरने लगी। हर कोई दंग रह गया। अर्जुन ने चुपचाप छोटी गेंद को देखा और कहा, मेरा दाव सैनिक पहले से ही एक दाव सैनिक बन गया है। उसने तो उस दाव क्रिस्टल का भी इस्तेमाल नहीं किया। कुछ देर की घुटन के बाद भीड़ को तुरंत ही वह जयकार याद आ गई जो भीड़ में से फूट पड़ी थी। 6 सम्राट विश्व नंबर 1 कारीगर। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आंखें चौड़ी हो गईं और वह गहरी आवाज में चिल्लाया, अध्याय 1350। यह असंभव है। ज़ू लू ने उसके बाल पकड़ लिए और नियंत्रण खोकर लगातार पीछे हटते हुए चिल्लाने लगी, यह असंभव है। मेरे गुरु हु बुशुंग हैं। मेरे पास दुनिया में नंबर 1 गहन दाव काया है, 7 छिद्रों वाला उत्तम शरीर। मैंने मास्टर की सच्ची विरासत स्वीकार कर ली है। मैं दुनिया का नंबर 1 कारीगर हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने ज़ू लू पर नियंत्रण खो दिया और पराजित हो गई, जिससे वह अचानक अपना दिमाग खो बैठी। जहां तक 5 नीदर आयरन की बात है जो प्रज्वलन भट्टी में उसके थे, उसने उन पर नियंत्रण खो दिया और तुरंत विस्फोट हो गया। हालांकि प्रज्वलन भट्टी के शीर्ष पर अचानक प्रकाश का एक गोला चमक उठा। इस चक्र ने विस्फोटित नीदर आयरन को अपने में समाहित कर लिया और उसे असीम शून्य में फेंक दिया। मैं जीत गया, मैं सचमुच जीत गया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु खिलखिलाकर हंस पड़े। दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के सभी लोग एक साथ जयकारे लगाने लगे। उन्होंने अपने हाथों में लिए हथियार आकाश में उछाल दिए और अपने दिलों से उदासी का कोहरा मिटा दिया। अंततः वह जीत गया। जैसे ही उत्तरी सम्राट ने दक्षिणी सम्राट डोमेन को दबाना शुरू किया, चौतरफा प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अंततः उत्तरी सम्राट के लोगों को हथियार बनाने में हरा दिया। भीड़ के बाहर पश्चिमी सम्राट महाद्वीप से एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और धीरे से भीड़ से बाहर चला गया। एक छोटे पैमाने की लड़ाई ये निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि दक्षिणी सम्राट उत्तरी सम्राट के खिलाफ मुकाबला कर सकता है। हालांकि इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण बात 2 अंक थे। प्रथम, दक्षिणी सम्राट महाद्वीप की नींव उत्तरी सम्राट महाद्वीप से कमतर नहीं थी। दूसरा, दक्षिणी सम्राट महाद्वीप का उत्तरी सम्राट के साथ सेना में शामिल न होने का विचार भी दृढ़ था। अर्जुन की जीत ने पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के जासूसों को दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के दृढ़ संकल्प को देखने का मौका दिया। वे जानते थे कि ऐसे अवसर पर दक्षिणी सम्राट महाद्वीप ने उत्तरी सम्राट के साथ मृत्यु तक लड़ने के लिए गहन दाव हथियार शोधन क्षेत्र की लगभग सारी महिमा को जोखिम में डाल दिया था। भविष्य में जब पश्चिमी सम्राट और उत्तरी सम्राट आपस में भिड़ेंगे तो दक्षिणी सम्राट निश्चित रूप से पश्चिमी सम्राट का समर्थन करेंगे। पश्चिमी सम्राट के लोगों को वह अंतिम परिणाम पहले ही मिल चुका था जिसे वे जानना चाहते थे। बाय ने आंखें बंद कर लीं और बहुत देर बाद खुलीं। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह वास्तविकता का सामना तो कर ही सकता था, जैसा कि सीनियर मोलिंग के वंशज से उम्मीद थी। बाय ने आह भरी और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने संतुष्टि के साथ अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। इससे पहले ही हमें खबर मिल चुकी है कि बाई वुडाओ ने हमारे 10 महान संप्रदायों को लगातार हराया है और पहले ही एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। पश्चिमी सम्राट के लोगों ने तो ये भी सोचा कि हम जानबूझकर उत्तरी सम्राट से हारना चाहते हैं, जिससे पश्चिमी सम्राट को यह आभास हो गया कि दक्षिणी सम्राट और उत्तरी सम्राट गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपकी जीत हमारे दक्षिणी सम्राट की जीत साबित करती
होती है। पश्चिमी सम्राट के लोगों ने भी हमारी स्थिति देख ली है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, बाय ने अचानक अर्जुन की हथेली के ऊपर हवा में छोटी गेंद की ओर इशारा किया और कहा, उस कृपाण के मूठ ने अभी तक अपने मालिक को नहीं पहचाना है ना? अर्जुन ने कहा, नहीं। बाय ने सिर हिलाया और हाथ बढ़ाकर कहा, तो इस वस्तु को इसके मूल मालिक को लौटा दो। तुमने जो नेदर आयरन इस्तेमाल किया है वह हमारे बाई कबीले का है। ये सुनते ही भीड़ ने तुरंत गालियां देनी शुरू कर दी। कितनी बेशर्मी है! दूसरे लोग अर्जुन दाव सैनिक बन गए हैं, फिर भी तुम बेशर्मी से उन्हें ले जाना चाहते हो। अर्जुन हिली नहीं। बाय के हाव भाव बदल गए और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, क्यों? क्या तुम इसे मुझे वापस नहीं दोगे? क्या तुम दक्षिणी सम्राट का प्रतिनिधित्व कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दक्षिणी सम्राट इतना तुच्छ व्यक्ति हो? उनमें से एक भी सच्चा दाव सैनिक का दल नहीं माना जा सकता। क्या तुम हम पर लालच करोगे? उसे वापस दे दो। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, प्रतियोगिता जीतने के बाद हम ये स्थिति नहीं हार सकते। हमारे दक्षिणी महाद्वीप के सम्राट को उनका 5 निचला लोहा नहीं चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया और बाय ऐसे कहा, मैं इसे तुम्हें वापस दे सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा निचला लोहा छीन लिया है, ये छोटी गेंद नहीं। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने गेंद को वापस गलाने वाली भट्टी में फेंक दिया। नहीं, बाय बहुत चिंतित थी। अर्जुन ने आग की एक तेज लपट छोड़ी, फिर वह तेजी से भट्टी के चारों ओर घूमा और अपनी हथेली से उसे थपथपाया। बाय जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने उसे रोक दिया। अंत में अर्जुन ने गलाने वाली भट्टी को लात मार दी। प्रगलन भट्टी का ऊपरी हिस्सा खुल गया और 5 नेदर मेटल्स बाहर उड़ गए। हर कोई हल्ला मचा रहा था। पहले से प्रशिक्षित किए गए दाव हथियार वास्तव में फिर से फैलने में सक्षम थे। यह मेरा दाव है, अर्जुन ने कहा। अगर मैं इसे बंद होने दूं तो ये बंद हो जाएगा। अगर मैं इसे विभाजित होने दूं तो इसे विभाजित होना ही होगा। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और 5 नेदर मेटल्स को उड़ा दिया, जो बाय के पैरों के नीचे आ गिरे। अपना सामान ले लो और भाग जाओ, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। बाय ने अपने दांत पीस लिए और घृणा भरी आंखों से अर्जुन को देखा। उसने ठंडी सांस ली, नीदर आयरन को पकड़ा और दहाड़ा, चलो चलें। बाई कबीले के कई सदस्य विशाल वेल पर कूद पड़े और दूर तक तैर गए। जैसे ही बाई वंश चला गया, पूरा चौक जयघोष से गूंज उठा, जिससे आकाश हिल गया। लोग दौड़कर आए और मुट्ठियां भींचकर अर्जुन को प्रणाम किया। प्रथम हथियार परिशोधक को उनकी अद्वितीय उपस्थिति के लिए बधाई। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया और अर्जुन से कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने वास्तव में शक्तिशाली कारीगरों को दाव हथियार बनाते देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने आपके जैसा उत्कृष्ट और तेज व्यक्ति देखा है। प्रथम हथियार शोधक की उपाधि आपके लिए सर्वथा उपयुक्त है। गहन दाव के 6 वृद्ध पुरुषों ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अर्जुन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे लौटा दोगे? कहने को क्या है। बाकी सबने अपनी ताकत लगा दी थी, पर उनका खंडन करना बेकार था। हाँ, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, आज खुशी का दिन है। हमने न केवल उत्तरी सम्राट के लोगों के खिलाफ जीत हासिल की, बल्कि हमने 6 सम्राटों की दुनिया नंबर 1 कारीगर भी प्राप्त किया। क्या आनंददायक जोड़ी है। चलो एक भोज का आयोजन करो। आज रात मैं हमारे नंबर 1 कारीगर का उचित ढंग से स्वागत करूंगा। अर्जुन की आंखें फड़क उठी और वह फुसफुसाया, संप्रदाय गुरु, मुझे डर है कि आपको कुछ और कहना है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो दक्षिणी सम्राट के अधीन हो जाओ और पूरे मन से उनकी सेवा करो, या तो मर जाओ। अगर तुम दक्षिणी सम्राट के सामने झुकने से इनकार करोगे तो मैं तुम जैसी बड़ी मुसीबत को हरगिज नहीं जाने दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें मार सकता हूँ। अर्जुन ने आह भरी, संप्रदाय गुरु अभी भी प्रसन्न हैं। मुझे जीने का विकल्प देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। संप्रदाय प्रमुख मुस्कुराए और बोले, आपका स्वागत है, मुझे यही करना चाहिए। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उन्हें अर्जुन चाहिए था, लेकिन प्रभुत्व भी। संकेत सरल है, अगर तुम रुकोगे तो तुम हमारे दोस्त बन जाओगे। हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम दुनिया के नंबर 1 कारीगर हो। अगर तुम चले गए तो तुम हमारे संभावित दुश्मन बन जाओगे। हम तुम्हें बुरी तरह मार डालेंगे। तुम दुनिया के नंबर 1 कारीगर की लाश हो।
यदि आप चाहते हैं कि मैं रुकूं तो आप पहले मेरे लिए स्कारलेट ड्रैगन तलवार कला ला सकते हैं। अर्जुन ने कहा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपनी छाती से एक पतली सी किताब निकाली और अर्जुन को थमा दी। यही तो तुम चाहते हो। अगर तुम में इसे विकसित करने की क्षमता है तो मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। हालांकि मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसे परिष्कृत न करें। इस वस्तु की आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं। यदि आप मर जाते हैं तो यह मेरे दक्षिणी सम्राट के लिए एक क्षति होगी। तो फिर संप्रदाय गुरु को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और उसने पतली किताब खोली। उसने उसे एक एक पन्ना देखा और कहा, तुम्हें अपनी 8वीं कक्षा की दिव्य गोली की चिंता करनी चाहिए। जब संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन को पुस्तक की जांच करते देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नकली पुस्तक दूंगा? हाँ, अर्जुन ने किताब फैलाते हुए कहा, इसमें एक भी शब्द नहीं है। ये बिल्कुल नकली है। मैंने सोचा था कि तुम जैसे उच्च कोटि के कारीगर को थोड़ा शालीन होना चाहिए। तुमने बिना जांचे ही मुझ पर भरोसा कर लिया। संप्रदाय प्रमुख ने अपनी छाती से एक पतली सी किताब निकाली और अर्जुन को थमाते हुए कहा, किसने सोचा था कि तुम सचमुच इसे परखने की हिम्मत करोगे? मैंने आपसे लगभग झूठ बोल ही दिया था। कितने दुख की बात है।